हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। हेलो 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 बच्चा लोग, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपने चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं और मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं अपने एनसीईआरटी वाला के एक रिवोल्यूशनरी चैनल के ऊपर, जो कि पूरा इंडिया के 14 करोड़ से स्टूडेंट के लिए होगा। ये क्या बोल रहे हो सर, 14 करोड़? यस। तो आप लोगों को एक डेटा मैं आज देने वाला हूं बेटा। आप लोगों को ये जान के बहुत खुशी होगी कि मेरे इंडिया में 12 क्लास का 14 करोड़ स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ एग्जाम देने वाला है। ये तो बड़ा बिग डेटा। यस यस यस। तो ये जो एनसीईआरटी वाला का चैनल अलग पांडे सर ने सोच के बनाया है, वो एक रिवोल्यूशनरी चैनल होने वाला है बेटा, और हम सब इस चैनल का बहुत ही बढ़िया फायदा उठाने वाले हैं और इस चैनल को इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट चैनल बनाने वाले हैं। 12 बोर्ड, एनसीईआरटी और इसके आगे जेई और नीट के लिए बेसिक बैकग्राउंड तैयार करने वाला चैनल बनाने वाले हैं। डेडिकेटेड टू बोर्ड, एनसीईआरटी एंड ऑल द बोर्ड्स ऑफ इंडिया, चाहे वो किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, यहां से फायदा उठा सकते हैं। तो मैं आदित्य आनंद आप लोगों का वेलकम करता हूं। फटाफट आ जाओ। अरे वाह क्या बात है, बच्चे हमारे आ गए हैं। बहुत सारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और बच्चियों को देख के तो मजा ही आ गया है भाई लोग। यस, अब पढ़ेगा पूरा इंडिया और पास करेगा पूरा इंडिया। यस। अब इस चैनल की जो ब्यूटीफुल सा बात था कि बोर्ड का हर एक बच्चा 90 पार करेगा, बोर्ड से डरना बंद करेगा, वो सब हम करने वाले हैं। और हम मिलके एक नया प्लेटफॉर्म पैदा कर देंगे बेटा, जहां बोर्ड के लिए बिल्कुल कोई डर की बात नहीं होगी। हम तो बस एंजॉय करेंगे, अच्छा करेंगे, एंजॉय करेंगे। यस सर, बहुत बढ़िया। चलिए, थैंक यू बच्चा लोग। हर एक चैनल आएगा यार, डरने की बात है। आ जाओ बचवे और बच्चियों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए आइए, बहुत सारा बच्चा लोग आ गया है। तो चलिए, तो आज का जो अपना है, स्टार्ट करना है अपना क्लास बेटा। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि बेटे, रास्ते बहुत सारे होंगे और रिसोर्सेस बहुत सारे होंगे, बस कमी एक चीज की रहती है और वो है संकल्प। और हमने संकल्प स्टार्ट कर दिया है। हमने संकल्प को ठान लिया है कि हमें बोर्ड से अब बिल्कुल नहीं डरना। हमें एनसीईआरटी का एक एक लाइन का फील लेना है और हम इस एनसीईआरटी के ऊपर अपना कंट्रोल एंड कमांड रखेंगे सर। यस बच्चा लोग, बस आप लोग ये संकल्प जो आज लिया है उसे बरकरार रखिएगा। फिर देखिए कि आपके सामने कोई भी तरीके के मुश्किलें नहीं आएंगी, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी। तो हम लोग बिल्कुल एकदम एंजॉय कर करके पढ़ेंगे, मजा लेके पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। यस, सारे तरीके के वीडियोस, एनिमेशन सब कुछ करेंगे। राइट? यस सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। मैं आदित्य आनंद आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का फर्स्ट चैप्टर बेटा, जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे चार्जेस एंड इसके प्रॉपर्टीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आखिर हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ना क्यों चाहते हैं। Why we need to study electric charge? यस सर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम पढ़ना क्यों चाहते हैं, ये हमें सीखना है सबसे पहले। तो जो रियल लाइफ का हमारे पास प्रैक्टिकल फिनोमिना, जो फिजिकल फिनोमिना होता है हमारे आसपास इन्वायरमेंट में, उसे हमने एक्सपीरियंस किया। जैसे कि कभी तुम देखते होगे कि एकदम से एकदम बिजली चमकी, धड़ 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 धड़। यस, वहां पे कुछ हुआ। यस सर, होता है। कभी आप ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन को टच करते हो, टक, यार हाथ में कुछ हो जाता है। यस सर, वहां भी कुछ होता है। तो इस तरीके के जितने फिजिकल फिनोमिना हमने देखा, क्या तुमने कभी सोचा कि यार ऐसा क्यों हुआ? अभी तुमने देखा था बहुत जगह तुम मेटल चीजों को टच करते थे, कुछ होता था। तो वो सारे चीज ने हमारे अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट कर दी बेटा, एक चीज के बारे में जानने की, और वो है हमारा चार्ज। तो अगर हम एनसीईआरटी के लाइन को रेफर करें तो एनसीईआरटी ने ये क्लियरली स्टेट किया क्या,
why we need to study the electric charge? Because there are some practical observation here. क्या होगा? ऑब्जर्वेशन क्या था हमारे पास? We experiences that sparks होता है हमारे सामने, है ना, बहुत सारा स्पार्क होता है. यस सर, जरा सा देखेंगे 1 मिनट के लिए. ठीक, एक सेकेंड के लिए देखेंगे. यहाँ पे कुछ थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, इसको पता नहीं क्यों. बिल्कुल टेंशन की बात नहीं है. मोर देन फ्रीज. एक सेकेंड के लिए रुकेंगे, बस 1 सेकेंड के लिए रुकेंगे. यस, वो स्क्रीन के ऊपर ये हटेगा कैसे? अच्छा अच्छा. ओके बच्चा लोग, ओके ओके ओके, जल्दी से फटाफट आ जाते हैं. कुछ थोड़ी सी स्क्रीन के ऊपर. जैस वेलकम. आज जैस नहीं, आज गुरदीप जी है हमारे प्लेटफॉर्म पे. और गुरदीप जी आज संडे को तुम लोगों को मदद करने के लिए आ गए हैं बेटा. तो आज गुरदीप जी को आपको वेलकम कराएंगे, ठीक है ना. यस, आज गुरदीप जी आ गए आप लोगों के लिए. यस, तो चलिए जल्दी से फटाफट करते हैं. तो अब सबसे पहले अपन बात करेंगे कि हमने जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात किया है वो हम पढ़ना ही क्यों चाह रहे हैं सर. तो इलेक्ट्रिक चार्ज की जहां तक बात करेंगे तो हमने ऑब्जर्वेशन देखा है क्या कि बहुत सारा चीज हमने एक्सपीरियंस किया. एक स्पार्क एक्सपीरियंस किया हमने. अगर किसी पेपर को हीट किया और उसे अगर कहीं पे टच किया तो वहां पे भी कुछ प्रैक्टिकल चीजें एक्सपीरियंस हुई. बिल्कुल सही बात है सर. फिर हमने देखा कि जैसे कोई सिंथेटिक क्लॉथ है उसके ऊपर रब किया और उसे छुआ तो फिर से वहां पे कुछ चीजें एक्सपीरियंस की. यस सर, इसका मतलब कुछ प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन हमारे रियल लाइफ में आया है और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे लाइटनिंग जो हमने स्काई में देखा है एंड जो इलेक्ट्रिक शॉक हमें लगता है जब हम डोर कार का ओपन करते हैं. तो ये सारा प्रैक्टिकल सिचुएशन हमें एक चीज जानने के लिए क्यूरियोसिटी जगा दिया है और वो है बेटा इलेक्ट्रिक चार्ज. तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज हमारे आसपास हमेशा से एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन अब हम इसको समझना चाहते हैं. यस सर, तो इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रिक चार्ज सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द फिनोमेना रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक चार्ज. ओके सर, ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुका है. तो आप लोगों को एक और बात मैं बता दूं कि बेटे हमारे इस एनसीईआरटी वाला के ब्यूटीफुल से चैनल पे हम वो सब कुछ करेंगे बेटा जो आप लोगों के बोर्ड में बहुत बढ़िया सा मार्क्स लाने के लिए, सब्जेक्ट में डेप्थ दिलाने के काम आएगा. तो आपको बिल्कुल कोई चीज वरीड होने वाली नहीं है. चाहे वो एमसीक्यू क्वेश्चंस हो उसकी भी प्रैक्टिस हम लोग पूरा कराएंगे, चाहे वो डिटेल्ड क्वेश्चंस हो उसकी भी प्रैक्टिस पूरा कराएंगे, चाहे वो इंटेक्स क्वेश्चन हो. एनसीईआरटी के एक एक लाइन का जो फील आएगा ना वो आपको आएगा और पूरा इंडिया यहां के फिजिक्स से बिल्कुल बेनिफिटेड होगा. केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, बॉटनी से, जियोलॉजी से, मतलब एनसीईआरटी वाला चैनल मजा देने वाला है. ऐसा ही कुछ है बेटा. तो चलिए स्टार्ट कर चुके हैं अपन. इलेक्ट्रिक चार्जेस क्यों पढ़ना चाहिए पता चला हमें. अब जरा सा जब हमने देखा कि ये जो पूरा इलेक्ट्रिक चार्जेस है वो क्या है सर, क्या है वो. कुछ लोग बोल रहे हैं क्या कि वॉइस इज लो. नहीं, आई डोंट थिंक वॉइस इज लो. वॉइस ठीक है ना, वॉइस ओके है एकदम. एक बार जरा थम्स अप कर दो, ओपी कर दो, जो करना है कोई जो सब कुछ कर दो. यदि वॉइस एकदम बढ़िया मस्ती वाला आ रहा है तो एक बार फटाफट बेटा थम्स अप, ओपी, एवरीथिंग फटाफट होना चाहिए. जल्दी से फटाफट कर दो. यस, अरे वाह.
एकदम मजा आ रहा है, मस्ती आएगी भाई, एक एक चीज का फील आएगा, पूरा प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करेंगे। यस, साउंड इज ओके, थम्स अप कर दो, डबल थम्स अप कर दो अपने पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म के लिए और ये एनसीईआरटी वाला के ऊपर एक नया ब्यूटीफुल सा चैनल के लिए। यस 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 यस, थैंक यू बच्चा लोग। चलिए तो अब क्या बात करेंगे आज अपन। सर आपने स्टार्ट किया है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, तो इलेक्ट्रिक चार्ज का दो फॉर्म हम पढ़ने वाले हैं बेटा। कौन कौन सा? एक तो स्टैटिक, जो रुका हुआ चार्ज है, एक जो रुका हुआ चार्ज है। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है। एक जो हमारे पास रुका हुआ चार्ज है, स्टैटिक चार्ज, और दूसरा एक चार्ज जो मूव कर रहा है। यस सर, कोई चार्ज को किसी करंट कैरिंग है ना, एक कंडक्टर के ऊपर चार्ज को मूव करा दिया। तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज की स्टडी है वो दो तरीके से हो सकती है, एक स्टैटिक चार्ज जो रुका हुआ है और एक मूविंग चार्ज। अच्छा सर, बहुत बढ़िया। कैसा? मूविंग चार्ज। तो हमने इन पूरे स्टडी को एक जगह पे लगा दिया और उसे हमने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या बोला हमने? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसमें कि हम लोग अभी फिलहाल दो चीज पढ़ने वाले हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, ओके, और दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, अच्छा, इसमें हम लोग दो चीज करने वाले हैं सर, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अच्छा सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक की जब तुम बात करोगे तो यहां पे चार्ज हमेशा कैसा रहेगा? रुका हुआ रहेगा, यानी कि स्टैटिक का मतलब ही है एट रेस्ट। कैसा? एट रेस्ट। ओके सर, लेकिन अभी हम देखेंगे कि मैक्सवेल आके क्या बोला और हम देखेंगे कि ऑर्स्टेड ने क्या बोला कि क्यों पड़े हो चक्कर में, ये इलेक्ट्रिक और ये मैग्नेटिक दो अलग अलग नहीं है, ये एक ही चीज का दो नाम है। ये भी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। हमें यूनिफिकेशन देखना है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। ओके सर, बहुत ही बढ़िया। तो हमने अभी तक देखा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की जब आप बात करोगे सर, तो इसमें हम करेंगे क्या? हम बात करेंगे स्टैटिक का, जिसका मतलब होता है स्टैटिक्स मींस एनीथिंग दैट डज नॉट मूव और चेंज विद टाइम। ठीक है सर, इसका मतलब इस चैप्टर में जो हमारा चार्ज है वो रुका हुआ होना चाहिए, वो मूव नहीं करना चाहिए। यस सर, तो हमारा जो चार्ज है वो कैसा है बेटा? रुका हुआ चार्ज होना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब जरा सा देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने देखा, इन एनसीईआरटी के में द डेफिनेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड एंड पोटेंशियल arising from the static charges। यानी कि अब हम देखने वाले हैं कि कोई एक चार्ज जो है उससे तीन चीज क्रिएट किया जा सकता है और समझा जा सकता है। क्या क्या? एक चार्ज अपने आसपास के रीजन में कुछ क्रिएट करता है। सुनना बात को ध्यान से, अब रियल फिजिक्स आ रहा है बेटा। एक चार्ज अपने आसपास के रीजन में कुछ क्रिएट करता है और उसे हम बोलेंगे क्या सर? उसे हम बोलेंगे फील्ड्स क्रिएट करता है। क्या करता है? फील्ड क्रिएट करता है। अच्छा, यानी कि चार्ज अपने आसपास के रीजन में एक फील्ड क्रिएट कर सकता है, हम वो पढ़ेंगे। यस, दूसरा हम पढ़ेंगे इस चार्ज के फील्ड में यदि हमने कोई दूसरे चार्ज को लाया तो उसके ऊपर एक चीज एक्सपीरियंस होगा, फोर्स एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, कैसे? जैसे कि सपोज कर लो तुम्हारी वाली कहीं खड़ी है और तू किसी और वाली के साथ बात कर रहा है, तो समझ रहा है ना क्या होगा बेटा? फिर तो तेरे ऊपर जबरदस्त फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा, कुछ बोलना चाह रहा होगा, हाँ हाँ जी मैम, और कुछ और बुला रहा होगा, है ना? तो वैसा ही कुछ, अगर ये चार्ज यहाँ पे कुछ है और तुमने कोई दूसरे चार्ज को यहाँ ले आया ना भाई, तब मजेदार तरीके से कुछ फील होने लगेगा, जिसको कि हम बोलेंगे क्या? एक
फोर्स फील हो रहा है, यानी कि फील्ड पढ़ेंगे चार्ज के चलते निकलने वाला, एंड फोर्स पढ़ेंगे जो दूसरा चार्ज एक्सपीरियंस करेगा इस फील्ड के चलते। एकदम बढ़िया। अब ये चार्ज अपने आसपास के रीजन में एक ताकत दिखाता है, राइट? अपना ताकत यार, हाँ, उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल भी। क्या बोलेंगे? पोटेंशियल। यानी कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सर स्टैटिक चार्ज के बारे में बताएगा, और उससे तीन तरीके के फिनोमिना को हम स्टडी करने वाले हैं। एक पढ़ने वाले हैं हम फील्ड। फील्ड के अंदर एक चार्ज आएगा तो एक्सपीरियंस करेगा फोर्स, खींचने वाला या धक्का देने वाला, यस, और एक अपनी ताकत दिखाएगा, जो सब दिखाता है ना बेटा, यस, वो हम पढ़ेंगे कि किसी चार्ज के चलते किसी पॉइंट के ऊपर एक चीज होता है जिसे बोलते हैं कॉल्ड पोटेंशियल। यानी कि स्टैटिक चार्जेस के थ्रू तीन चीज को हम पूरा पढ़ेंगे। यस सर। तो अब हमने देखा है कि दिस स्टैटिक चार्जेस arising field, force and potential, which we are going to study in this chapter called electrostatic। एकदम सही समझ में आ गया सर। ओके, तो electrostatic deals with the study of forces, field and potential arising from static charge। एकदम बढ़िया समझ में आ गया सर। अब क्या बात करने वाले हो सर? यस, अब मैं बात करने वाला हूं आगे कि आखिर ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का डेफिनेशन क्या है? क्या इसका कोई डेफिनेशन है, या फिर हमें कुछ और ही समझना चाहिए? तो ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं बेटा चार्ज, ये एक्चुअल में व्हाट इज चार्ज नाम का चीज कहीं भी डिफाइन नहीं होता। ये हम तुम लोगों को समझाने के लिए बेटा डिफाइन कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में व्हाट इज चार्ज नाम का चीज बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं होता है। व्हाट इज चार्ज नाम का चीज बिल्कुल भी डिफाइंड नहीं होता है। तो क्या डिफाइंड होता है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूं अभी। वी डिफाइन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। हम क्या डिफाइन करते हैं? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। तो अब शायद तुम लोगों को एकदम मजेदार तरीके से बात आ रही होगी और एकदम बढ़िया लग रहा होगा, है ना? है ना? मैंने अभी बेटा आप लोगों को ये नहीं बताया कि पोटेंशियल क्या होता है, मैंने ये भी नहीं बताया फील्ड क्या होता है। मैं तो बताया कि हम तीन तरीके से दोस्ती करने वाले हैं, जिसमें से एक का नाम है फील्ड, एक का नाम है फोर्स और एक का नाम है पोटेंशियल। अब वो दोस्त जब आएंगे तो दोस्ती भी होगी, मुलाकात भी होगी, गले भी मिलेंगे और एड्रेस भी जानेंगे और जाके देख भी लेंगे कि इसका घर कहाँ है और ये क्या क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है। तो अभी बस नाम देखे हैं अपन, फील्ड का, फोर्स का और पोटेंशियल का। एकदम बढ़िया सुंदर और दमकदार बात है। चलिए जल्दी से आ जाइए। अब मैं बताने वाला हूं कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है ये क्या है सर? व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज? वी डोंट नो। तो हमने बेटा क्या किया, इस चीज को समझने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए, राइट? यस, क्या है वो एक्सपेरिमेंट जरा समझना। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ एक्सपेरिमेंट समझाना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। जैसे सपोज करो कि हमें समझना है कि व्हाट इज चार्ज। हम क्या करने वाले हैं, हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि क्या है ना, क्या है ये चार्ज। ये रहा, देखो ध्यान से, है ना, ये रहा एक चीज हम समझने वाले हैं, कि एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं। यहां पे आपके पास एक क्लॉथ है और यहां पे एक बैलून है। हमें नहीं पता ये चार्ज क्या है सर, इसे समझना है हमें, राइट? ओके, तो चलिए अब हमने क्या किया है ना, हमने इसको लिया और इसको रब करना शुरू किया इसके साथ। जैसे ही हमने इसके साथ रब करना शुरू किया यहां पे, तो यहां पे आप देखोगे कि इसके ऊपर क्या हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज आया और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आया। शुरुआत में कैसा है ये? शुरुआत में ये दोनों कैसा है? न्यूट्रल है। शुरुआत में कैसा है? न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। अब मैंने क्या किया, इस बैलून को लाया और इसके साथ अब मैं रब करना चाहता हूं। क्या करना चाहता हूं? रब करना चाहता हूं। तो हमने क्या देखा, कुछ एक्सपेरिमेंट देखा। क्या देखा जरा देखिए। यहां पे जैसे ही इस बैलून को लाया तो हमने रब करके देखा
कि इस बैलून में एक निगेटिव चीज आया है, हमें नहीं पता क्या है वो, और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चीज आया, तो हमने देखा कि यार रब करने से दो चीज में कुछ ऐसे पॉजिटिव और निगेटिव नाम का कुछ चीज आता है। ओके, यस। फिर हमने यहां से कुछ सोचा कि ये दोनों को रब करने से एक पे पॉजिटिव और एक पे निगेटिव चीज आया। अब एक और एक्सपेरिमेंट किया हमने एक वॉल लिया जो कि बॉडी पूरा का पूरा न्यूट्रलिटी को बताता है। न्यूट्रलिटी का क्या मतलब होता है सर? जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव। तो इसको क्या बोलोगे? ये पूरा न्यूट्रल है। क्या है? ये पूरा न्यूट्रल है। ओके, अब हमने क्या किया, ये जो हमारा बैलून है उसको लाया जो ऑलरेडी निगेटिवली चार्ज्ड है, और देखना जरा ध्यान से क्या होगा। ये मैं यहां पे ला रहा हूं, देखो एक्सपीरियंस करो क्या हो रहा है। जैसे ही मैं यहां ला रहा हूं तो तुम देख पा रहे हो शायद कुछ हुआ। जैसे ही मैं निगेटिव चार्ज को यहां लाया तो ये जो इसके ऊपर ये निगेटिव चार्जेस थे, देखो 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 क्या हो रहा है, वो निगेटिव चार्जेस क्या हुआ, दूर चला गया। इससे हमने एक और एक्सपीरियंस लिया। क्या एक्सपीरियंस लिया बेटा? जरा बताएंगे कि सर दो चीज को रब करने से, सर दो चीज को रब करने से हमें जो चीज मिलता है वो क्या है बेटा? दो चीज को रब करने से जो मिल रहा है वो एक चीज है कॉल्ड चार्ज, जो दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। और ये जब निगेटिव को हमने लाया तो ये निगेटिव क्या किया, इस निगेटिव को दूर भगा दिया बेटा, दूर। तो इससे एक और इंफॉर्मेशन मिला कि ये निगेटिव चार्ज जो है निगेटिव को तो दूर भगाता है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज को अगर मैं छोड़ता हूं तो क्या होता है, देखो टकाक, देखो क्या हो रहा है, टकाक। इससे क्या हुआ, ये निगेटिव और इस पॉजिटिव में अट्रैक्शन भी हुआ, ये भी पता चल गया सर, राइट। तो हमने यहां पे क्या देख लिया है बेटा, बहुत बढ़िया तरीके से, कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस में, यानी कि निगेटिव निगेटिव में रिपल्शन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव में भी रिपल्शन होता है, और जब हम रब करते हैं तो पॉजिटिव और निगेटिव दो तरीके के चार्ज क्रिएट होता है। यस सर। तो ये सारा चीज हम एनसीईआरटी के एक एक्सपेरिमेंट में देखे हैं, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है जरा यहां से देखिए। हमने क्या किया बेटा, ग्लास रॉड लिया और सिल्क लिया, और प्लास्टिक रॉड लिया और वूल लिया, वूल। ओके, स्वेटर वेटर पहनते हो ना, उसी का, यस। और ग्लास रॉड लिया और प्लास्टिक रॉड लिया। हमने ग्लास रॉड लिया और सिल्क से उसे टुक 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 किया, है ना, यस। तो क्या हुआ यहां पे भाई, तो हमने देखा कि वो ग्लास रॉड पे कुछ हो गया, रहने दो। फिर एक और ग्लास रॉड लिया, उसे भी सिल्क से टिक 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 क्या किया, फ्रिक्शन दिया, है ना, दोनों को रब किया रब किया रब किया। फिर दोनों ग्लास रॉड को लेके जब मैं आया यहां पे तो मजा आ गया ये बात देख के कि ये दोनों ग्लास रॉड एक दूसरे के ऊपर जाना ही नहीं चाह रहे थे। ये बोला मैं नहीं सट रहा भाई, दूर भगा दो मुझे, मैं नहीं सट रहा, मुझे दूर भगा दो। तो ये जाने लगा इधर और ये जाने लगा इधर। अच्छा, यानी कि इस ग्लास रॉड के ऊपर रब करने से एक पॉजिटिव चार्ज आ गया था सर, यस। और इस दूसरे पे भी पॉजिटिव ही आया था, यस। और उसके बाद इन दोनों में क्या हुआ, ये इधर जाने लगा और ये इधर। इसका मतलब सिमिलर चार्जेस रिपेल कर रहा था, ये हमें पता चला। हमने कुछ और काम किया, हमने प्लास्टिक के साथ सेम एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो इसमें भी वही हो रहा था, लेकिन प्लास्टिक रॉड के ऊपर एक चार्ज आया जो निगेटिव चार्ज है, और ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो अब हमें समझना है कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज आता कैसे है सर। कोई बॉडी जो है वो तो पहले से न्यूट्रल है सर, यस। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही क्यों आया, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज ही क्यों आया, और ये हमें समझना है। अब मैंने क्या किया, इस ग्लास रॉड को उठाया और इस प्लास्टिक रॉड को उठाया, दोनों को रखा, दोनों में चिपक गए, दोनों चिपक गए। चिपकने में मजा आया। इसने बोला भाई मैं तुम्हारा दोस्त हूं, आ जाओ। ये बोल रहा है मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं, आ जाओ। दोनों एक दूसरे से चिपक गए, और मजेदार बात समझ में आया कि पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन हो रहा है।
पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन हो रहा है, ये इधर ये इधर, लेकिन निगेटिव में रिपल्शन हो रहा है, ये इधर ये इधर। पॉजिटिव में रिपल्शन हो रहा है। और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमें पता चला कि देयर इज समथिंग कॉल्ड चार्ज which is of two kind, one is positive and another is negative, right? और वो कैसे आया? फ्रिक्शन के बॉडी के करने से आया। अच्छा, तो इस सारे फिनोमिना को हम यहां से समझ सकते हैं कि पॉजिटिव में क्या हो रहा है सर? रिपल्शन हो रहा है। निगेटिव में रिपल्शन हो रहा है, भाग रहे हैं ये दोनों। ये बोल रहा है चल भाग जा, ये बोल रहा है चल भाग जा, ये बोल रहा है चल आजा मेरे पास, ये भी बोल रहा है चल आजा मेरे पास। तो बेटा ये दोनों पास आ गए हैं। बहुत बढ़िया सर। तो इसी को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एक्चुअल में क्या है? एक बॉडी में कुछ ऐसे चीज हैं जो अट्रैक्शन और रिपल्शन को शो करता है यदि हम रब करते हैं। तो हमने अपने तरीके से इसको समझाया क्या कि चार्ज इज द प्रॉपर्टी। चार्ज क्या है? एक इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है जो फर्दर क्लासिफाई नहीं हो सकता। वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू विच it produces and experiences electrical and magnetic effect। अब ये जो अट्रैक्शन था, रिपल्शन था, ये इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स थे बेटे। ये क्या थे? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स थे जिसको हमने एक्सपीरियंस किया। बहुत बढ़िया सर। अब हम समझेंगे कि ये जो चार्ज है, जैसे मैं बोलता हूं 2 किलो आलू दे दो तो 2 केजी आलू दे दो, है ना। मैं बोलता हूं 100 ग्राम टी लीफ चाय पत्ती दे दो, है ना। 1 लीटर मिल्क दे दो। तो ये सब तुम बोलते हो ना यार, 5 पेन दे दो। तो चार्ज को भी तो कुछ बोलोगे, चार्ज को भी तो कुछ मेजर करोगे। यस सर। तो चार्ज को कैसे मेजर करेंगे? एसआई यूनिट चार्ज का है कूलम। ओके, बहुत बढ़िया। और हम ये अब देखेंगे कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हमने सीखा था वो कैसे क्रिएट हो सकता है। तो अब हमें ये जो चीज है इसको समझना है सर। तो कोई भी जो एटॉम है बेटा, है ना, एटॉम है कोई बेटा, तो वो क्या होगा? वो एक्चुअल में क्या होगा बेटा? वो न्यूट्रल होगा। एटॉम कैसा होगा? न्यूट्रल होगा। हमें पता है कि कोई भी एटॉम जो है, चैट वैट बहुत बढ़िया, मजेदार बच्चों। सर व्हाट इज द यूज ऑफ सिल्क? ओके, बहुत बढ़िया। तो 2 बॉडी लिया, सिल्क और क्या? ग्लास रॉड। हमने रब किया तो क्या हुआ वो यहां समझो। यस, है ना, बहुत बढ़िया। ओके, अरे क्लास 10 वाले भी आ गए हैं भाई साहब। गजब है भाई साहब। ओहो, यहाँ तो मजेदार मस्ती चल रही है भाई। बच्चे तो एकदम जबरदस्त, बोर्ड के लिए इतना ज्यादा एकदम मजा ले रहे हैं। बहुत बढ़िया। अरे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, मेघालय बोर्ड हो, या फिर एमपी बोर्ड हो, या फिर सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, हर चाहे तुम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का बोर्ड ले हो बेटा, 12 का सिलेबस यही होता है। पूरा 5% का प्लस माइनस होगा, जो कि भी हम लोग कोशिश करेंगे सबको कवर करने। पहले पूरा इंडिया जो 14 करोड़ स्टूडेंट है 12 क्लास में, वो फायदा तो उठाना शुरू करिए। यस सर, बिल्कुल बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सब लोग फायदा उठाने के लिए आ ही गए। अरे थैंक यू, लव यू बच्चा लोग यार, मजा ही दिला दिया यार तुम लोगों ने तो। धन्यवाद। आ जाओ बच्चों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो हमने देखा है सर कि कोई भी जो एटॉम है, क्या है? एटॉम वो जनरली न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। यहां पे पॉजिटिवली चार्ज्ड है और इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ ऑर्बिट में घूम रहे हैं। यस सर। तो ये पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहे हैं। यहाँ 2 घूमेंगे या 8 घूमेंगे, ये सब हम जानते हैं सर। ठीक। तो एक चीज तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी एटॉम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये दोनों बराबर होता है सर। किसी भी, जल्दी से ध्यान देंगे, एटॉम में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर होता है सर। यस। तो अब हमने देखा है क्या कि ये नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बराबर है सर। यस। अब कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज कैसे होगा और नेगेटिव चार्ज कैसे होगा? जैसे
सपोज करो इस बॉडी में से मैंने क्या किया, इसको रब जो किया तुमने, है ना, सिल्क से रब जो किया, तो ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उस रॉड क्लास के अंदर का। हाँ सर, इसमें जैसे ही रब किया तो इन इलेक्ट्रॉन्स को मिल गया ताकत, और ताकत मिलने से ये अपने घर बार छोड़ के भागने लगा। बेटा क्या हो गया, घर बार छोड़ के भागने लगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बोलेगा चल भाग जा भाई, भाग जा, ये यहां से निपट गया। ये इलेक्ट्रॉन यहां से निपट गया, तो कुछ एक दो इलेक्ट्रॉन निपट गया बेटा। तो क्या बचा, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई, जगह खाली हो गया, जगह खाली हो गया। और सपोज करो मैं जिससे रब कर रहा था वो बगल में बैठा हुआ था, तो वो क्या किया, यहां से ये निपटा और यहां से ये निपटा और ये दोनों चला गया उसके ऊपर। तो हुआ क्या, इन दो इलेक्ट्रॉन के निकलने से ये जो एटॉम था वो एक ऐसा एटॉम बन गया है जिसमें दो जगह इलेक्ट्रॉन का खाली है, दो जगह इलेक्ट्रॉन का खाली है, बाकी सब था। यस, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई सर। और इलेक्ट्रॉन जहां पे घट गया, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गया मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। तो कोई भी बॉडी में जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। और दूसरा बॉडी जिसमें कि सपोज करो इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये दो इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गया, तो इसमें क्या हुआ, गेन हुआ इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के गेन होने से क्या होगा, उस बॉडी में निगेटिव चार्ज हो जाएंगे। तो हमें यह बात बहुत बढ़िया तरीके से आ गया कि कोई भी बॉडी जो होगा वो फ्रिक्शनल एनर्जी मिलने के चलते इलेक्ट्रॉन को लूज किया, क्योंकि एनर्जी मिलने से वो अब बॉन्डेशन नहीं रह गया और वो लूज हो गया है, राइट। और वहां पे क्या हो गया, जरा सा एक मिनट देखेंगे बच्चे, एक दो थोड़ा सा चैट कर रहे हैं, वॉइस में कुछ दिक्कत हो रही है क्या? सुनना, देखो जाके बात। ओके, तो अब आवाज एकदम बढ़िया तरीके से आ रही होगी। मैंने आवाज को थोड़ा ठीक कर लिया है आप लोगों के लिए, है ना। तो एकदम जल्दी से फटाफट करेंगे, है ना। आवाज सवाज एकदम ओके है, तो एक बार ओपीस सब एकदम मजेदार तरीके से आग वाग बरसा दो, प्यार व्यार बरसा दो, सब कर दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये जो लोग बोल रहे हैं आवाज वाज ये सब बकवास है भाई, इनसे कोई मतलब नहीं है, आवाज बिल्कुल सही है। एक बार फटाफट बता दो, अगर आवाज सही है तो थम्स अप कर दो और बोलो सर मस्त आवाज आ रहा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जरा बोल दो आवाज अगर मस्त आ रहा है तो एक बार फटाफट बता दो वॉइस इज क्लियर। जल्दी, वॉइस इज क्लियर, एक बार फटाफट बता दो वॉइस इज क्लियर। एकदम वॉइस, अरे यार इतना सारा वॉइस एकदम मस्ती में चल रहा है। देखो मैंने ये भी बंद कर लिया था तुम्हारे वॉइस के लिए और आ भी रहा है। यस सर, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया, ठीक है। वॉइस का प्रॉब्लम वाले नालायक हो तुम लोग, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। वॉइस एकदम बढ़िया चल रहा है, थैंक यू। तो सर हमें ये बात पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के लॉस होने से पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन के गेन होने से निगेटिव चार्ज होगा सर। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ गया। अब क्या करेंगे अपन सर, अब जरा सा फिर से देख लेते हैं, है ना। यस, थैंक यू, वॉइस इज क्लियर, लव यू बच्चा लोग, एकदम तुमने पूरा बोल दिया सर, वॉइस क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आ रहा है, मजेदार चल रहा है, थैंक यू। चलिए आ जाइए, जिन लोगों को थोड़ा सा कम सुनाई दे रहा है वो थोड़ा सा जाके अपने वॉल्यूम को बढ़ा ले, है ना। देख पूरा का पूरा गूंजेगा आवाज भाई, है ना। अरे सर बढ़िया, ठीक है सर। तो अभी तक आपने ये सारा चीज को कवर किया, अब आगे देखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट देख लिया हमने, अब आगे देखते हैं सर हमने जो ऑब्जर्वेशन किया उससे क्या क्या सीखा। ऑब्जर्वेशन क्या था, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड ऑन द सिल्क देन ड्यू टू फ्रिक्शन some electron gets transferred from the rod to the silk। अब ध्यान देना,
इलेक्ट्रॉन कहां से ट्रांसफर हुआ, रॉड से, कहां पे गया, सिल्क के ऊपर। दैट्स व्हाई ये रॉड जो है वो कैसा हो गया, रॉड से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर सिल्क पे आया। तो सिल्क पे इलेक्ट्रॉन आया सर, तो आया तो ये हो गया निगेटिव चार्ज, और रॉड से इलेक्ट्रॉन निकला तो वहां डिफिशियंसी हो गई, वहां डिफिशियंसी हो गई, तो वो हो गया पॉजिटिव चार्ज। बहुत बढ़िया बात है। अब हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया था, प्लास्टिक रॉड को भी रब किया था, किसके साथ, वूल के साथ, है ना। स्वेटर ले लिया अपने घर का और रगड़ रगड़ रगड़, देन सम इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वूल। देखो यही एक्सपेरिमेंट करवाया था ना, उस स्वेटर से कहां चला गया भैया, प्लास्टिक के ऊपर, टू द प्लास्टिक। तो प्लास्टिक कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज, स्वेटर कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। यही तो आपने यहां पे बताया था सर। ये जो एक्सपेरिमेंट आपने किया, ये जो एक्सपेरिमेंट आपने किया सर, ये जो एक्सपेरिमेंट आपने किया, इसमें ये क्या बताना चाह रहा था, मैं क्या बताना चाह रहा था कि देखो ये बैलून और ये स्वेटर है, ये वुल और ये बैलून था, और यहां पे क्या किया हमने, ऐसे रब 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 रब, तो ये क्या होगा, चार्ज आ चुका है। देखो स्वेटर से इलेक्ट्रॉन आया इसके ऊपर, दैट्स व्हाई ये स्वेटर जो है वुल का, ये बन गया तुम्हारा क्या, पॉजिटिवली चार्ज, और ये बन गया क्या, निगेटिवली चार्ज। अब एक और एक्सपेरिमेंट करवाता हूं, देखो डबल बैलून एक्सपेरिमेंट। देखो यहां पे ध्यान से देखना बेटा, ये न्यूट्रल है, देखो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, न्यूट्रल है। अब देखना ध्यान से, इसको थोड़ा इधर लाया मैं, और न्यूट्रल है तो कहीं पे जाके रख दिया, और इसको मैं अब ला रहा हूं किसके पास, इसके पास। देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, इस ये एक इंसुलेटर बॉडी है। तो अब ये नया फिजिक्स बताने की कोशिश कर रहा है कि इंसुलेटर बॉडी में जनरली ये जो न्यूट्रल बॉडी है उसके अंदर जो चार्ज है वो बहुत रेयर आता है, बहुत रेयर आता है। इंसुलेटर्स बॉडी में जो बॉन्डिंग होती है चार्ज की वो बहुत ही स्ट्रांग होती है, जो कि अभी हम पढ़ेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर से, राइट। यस सर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, एकदम बढ़िया बात समझ में आ गया है कि सर ये जो है हमारा ऑब्जर्वेशन, इसमें ग्लास रॉड से क्या हुआ, सिल्क के ऊपर गया चार्ज, और दूसरे वाले ऑब्जर्वेशन में ये जो हमारा स्वेटर था उससे आया प्लास्टिक के ऊपर चार्ज। बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं, इन सच फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी केसेस जनरली इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन ट्रांसफर प्रोसेस। तो अब हम एक और इंपॉर्टेंट चीज को समझने वाले हैं कि इस दुनिया में जो चीज तुम एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हो वो मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज क्या है सर। तो मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज क्या है, हम वो समझना चाहते हैं अब। ओके, तो हमने यहां पे देखा कि ये जो चीज है इसको जरा समझते हैं। हमने यहां पे क्या देखा है जरा समझते हैं। हमारे पास दो तरीके के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। हमने ये भी देख लिया कि ये दोनों चार्ज कैसे आएंगे। अब हमें ये समझना है कि अगर कोई बॉडी एक है और मुझे इसे कोई बॉडी को चार्ज देना है तो मिनिमम कितना चार्ज आ सकता है या मिनिमम कितना चार्ज निकल सकता है। तो बेटा हम ये बात समझ रहे हैं कि मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज जो है बॉडी में वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का होगा। तो यहां पे हमने क्या किया, ये वाला एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को निकाला था, यानी कि मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज जो है वो E के बराबर है, और उससे दो चीज हुआ, E निकला तो ये पॉजिटिव हो गया और जिसके ऊपर गया वो निगेटिव हो गया। यानी कि सर आप ये बताना चाहते हो कि मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज, मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज जो होगा ना बेटा वो किसके बराबर है, E के बराबर है। और वो E जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया वो बॉडी फाइनली कैसा हो जाएगा, निकलने के बाद ये रह जाएगा ऐसा, और इसमें एक प्लस E नाम का चार्ज आ जाएगा, और दूसरा बॉडी पे जो ये गया वो बॉडी पे आ गया माइनस E नाम का चार्ज। ये मिनिमम ट्रांसफरेबल चार्ज है, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। अच्छा,
और ये हो गया निगेटिवली चार्ज। ये बात पूरा एकदम सेट हो गया है, मजा आ गया है, समझ में आ गया है सर, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल भी नहीं है यहां पे। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट बात बोलेंगे। तो मिनिमम हम जो चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली वो ई होता है, इससे छोटा चार्ज हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। अब कुछ लोग बोलेंगे सर हमने तो क्वार्क्स सीखा है, हमें तो क्वार्क्स आता है, हम क्वार्क्स के बारे में देखें क्या? अरे नहीं, क्वार्क्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता जिसे आप लोग ट्रांसफर कर पाएंगे। तो क्वार्क्स बेटा ट्रांसफरेबल चार्ज नहीं होता है, ऑल्दो वो न्यूक्लियस में अनस्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए उसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ओके सर, ये बात समझ में आया कि क्वार्क्स इससे छोटा तो होता है, 1/3e होता है, 2/3e होता है, प्लस माइनस अप क्वार्क डाउन क्वार्क सब, बट ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसीलिए ये ट्रांसफर भी नहीं हो सकता है। यस सर, ये भी समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो आप लोग मुझे जरा बताइए कि ये क्वेश्चन मैंने लिया है, जरा सा बताइए आप लोग क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताइए। अ बॉडी एक्स हैज +2 कूलम चार्ज, ओके, एंड बॉडी वाई हैज -2 कूलम चार्ज, ओके, ये -2 कूलम चार्ज है और इस पे +2 कूलम चार्ज है। कैन वी से दैट एक्स हैज मोर चार्ज एज कंपेयर टू वाई? क्या मैं ऐसा बोल दूं कि x के पास ज्यादा चार्ज है, y के पास कम चार्ज है? जल्दी बता जल्दी बता जल्दी बता, फटाफट भैया फटाफट। क्वार्क्स चार्ज अनस्टेबल फॉर्म में न्यूक्लियस में होता है, उसे हम क्वार्क्स का नाम देते हैं। दीज क्वार्क्स आर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ आवर सिलेबस, हमारे सिलेबस से कुछ उसे लेना देना नहीं है ना, हमें चार्ज के बारे में पढ़ना है, लेकिन कुछ लोग क्वार्क्स कहीं सुन लेते हैं ना बेटा, इसीलिए बोल दिया कि वो अनस्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ट्रांसफरेबल। अच्छा, नो 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 नो, कैन वी से एक्स हैज मोर चार्ज एज कंपेयर टू नो वाई? तो बोल रहा अरे भाई सबने मजेदार तो पहले से आता है यार, तुम लोग तो यार पूरा सीख विक के बैठे हो, क्या बात है बच्चों। यस सर, तो एक्स हैज मोर चार्ज एज कंपेयर टू वाई? नो सर, दोनों के ऊपर चार्ज जो है अभी हम बोलेंगे बराबर ही है, एक में पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे में निगेटिव चार्ज है। तो आंसर क्या है? नो। कैन वी से एक्स हैज मोर चार्ज एज कंपेयर टू? तो नहीं। तो पॉजिटिव निगेटिव से चार्ज के बारे में कुछ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे अपन, हम क्या बोलेंगे बेटा? नहीं, ये दोनों के ऊपर चार्ज 2 ही कूलम का है। तो आंसर क्या है इसका? सॉल्यूशन क्या है? आंसर क्या है इसका? आंसर है नो। यस, तुम सब सही थे और तुम सब ने एकदम धमाकेदार तरीके से सीख लिया है। तो हमने क्या देखा यहां पे? हमने देखा कि इसका आंसर है नो, लेकिन x के पास +2 कूलम का चार्ज है, y के पास -2 कूलम का चार्ज है, तो इन दोनों के ऊपर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है, सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज है ना, चार्ज सेम मैग्नीट्यूड का है, बट हम एक्स्ट्रा क्या ज्ञान दे सकते हैं, है ना, बट वन ऑफ द बॉडी x लिख लो, दैट इज x इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। क्यों? क्योंकि x के पास क्या है? +2 कूलम, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अच्छा, यानी कि ये हम बोलेंगे कि x पॉजिटिवली चार्ज्ड है, बट y है ना, y क्या है? निगेटिवली चार्ज्ड है। अच्छा, यहां से हम ये सारा चीज कंक्लूड कर लिए हैं सर, बहुत बढ़िया। हमने पॉजिटिव चार्ज सीख लिया, हमने नेगेटिव चार्ज सीख लिया, हमने ये देख लिया कि चार्ज किसी बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टीज है जो कि पैदा हो सकता है बॉडी को रब करने से, और यहां से फ्रिक्शनल चार्ज से हम एक्सपेरिमेंट करके ये बात समझ लिए हैं। राइट सर, और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी से पैदा होता है, ये हमने देख लिया है। अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन में समझाना चाहता हूं तुम्हें, क्या कि ये जो चार्ज आया पॉजिटिव या नेगेटिव, इस चीज को समझने के लिए हम
एक वर्ड यूज करते हैं कॉल्ड पोलैरिटी। क्या यूज करते हैं? पोलैरिटी। तो कभी भी अगर मैं बोलूं पोलैरिटी, क्या बोलूं? पोलैरिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्या? द प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट the two kind of charges is called the polarity of the charges। जो तुम बोलोगे ये पॉजिटिव पोलैरिटी का है, ये निगेटिव पोलैरिटी का है, तो जो दो चीज डिस्टिंग्विश किया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? पोलैरिटी। क्या बोलेंगे? पोलैरिटी। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो पोलैरिटी पॉजिटिव निगेटिव हो सकता है सर। अब हमारे पास बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने बोला कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है एंड मैग्नेटिज्म है, ये एक्चुअल में दो चीज है ही नहीं। तो क्यों फालतू चक्कर में पड़े हो? जरा सा ध्यान से समझो कि ये इलेक्ट्रिसिटी और ये मैग्नेटिज्म ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग चीज है, बस ये तो देखने का नजरिया है। अगर आप बेहतर नजरिए से देखोगे तो बेहतर चीज दिखेगा, और अच्छे नजरिए से नहीं देखोगे तो अच्छा चीज नहीं दिखेगा, है ना? यस। तो यहां पे बेटा तुम लोग एकदम बढ़िया से समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो? कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जो दो चीज हमने देखा है बेटा, वो दो चीज कैसा है? वो दो चीज कैसा है? एक ही तरीके की चीज है, जो कि कभी इलेक्ट्रिक दिखता है और कभी मैग्नेटिज्म दिखता है। तो इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की? सबसे पहले मैक्सवेल ने की, राइट? कैसे? जरा समझना। मैक्सवेल ने, पूरा कंसंट्रेशन दो, मैक्सवेल ने 4 लॉ दिए जो अभी पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मैक्सवेल ने क्या किया? 4 लॉ दिया हमें, जैसे कि न्यूटन ने दिया था कहां पे? मैकेनिक्स में और ग्रेविटेशन में। वैसे ही मैक्सवेल ने 4 लॉ दिए और उसने बताया कि ये इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्टेबल है, इंटर कन्वर्जेबल है। इसका मतलब ये दो अलग अलग चीज नहीं है। अगर ये दो अलग अलग चीज होता, इन दोनों को किसी से कोई मतलब नहीं होता, तो एक से दूसरा पैदा कैसे होता? तो लोगों ने बोला, फिर आइंस्टीन भी आया, उसने भी एक जगह बोला कि यस, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो अलग अलग चीज नहीं है। एक्चुअल में ये जो लाइट है, ये भी एक्चुअल में क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही है। उसी तरीके से हर एक चीज में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दोनों की प्रॉपर्टी है। हम कभी कुछ फिनोमिना को इलेक्ट्रिसिटी से समझ सकते हैं और कुछ फिनोमिना को मैग्नेटिज्म से समझ सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ग्रीन पेज ऑफ एनसीईआरटी, हमने यहां पे क्या देखा है? हमने यहां पे क्या देखा है, जरा सा समझना। क्या? कि यूनिफिकेशन है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहले शुरुआत के टाइम पे हम मानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर ट्रीटेड एज सेपरेट सब्जेक्ट, लेकिन धीरे धीरे जैसे 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 हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारा लॉ दिया, और उसके बाद हमने क्या सीख लिया बेटा? हमने ये देखा, वहां पे क्या देखा हमने? कि इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म एक ही चीज है। तो देखेंगे जरा पॉइंट वाइज, है ना? इन द बिगिनिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर ट्रीटेड एज सेपरेट, बट इलेक्ट्रिसिटी वाज डीलिंग विद द फ्रिक्शनल, है ना? Frictional, yes sir, frictional electricity on glass rod, silk, plastic, rod, wood, lightning, while magnetism is dealing with magnets, compass, है ना, needle, etc. तो मैग्नेटिज्म में हमने पहले हमारे पास जो ज्ञान था उससे हमने क्या सीखा था? कि मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक, वो जो बार मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, उससे रिलेटेड है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें हम लोग फ्रिक्शनल चार्ज देते हैं, और ये जो हमने फ्रिक्शन किया, रब किया, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, स्टैटिक चार्ज, उससे मतलब है। लेकिन बाद में हमें क्या क्या पता चला वो भी देखो। फिर आया ऑयस्टेड। कब? 1820 में एक डेनिश फिजिसिस्ट ऑयस्टेड आया। इसने बोला, इसने एक्सपेरिमेंट किया एक, और उस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला? उसने क्या किया? एक कंपास रख दिया, उसने एक करंट कैरिंग वायर लिया, और उसके बगल में क्या किया बेटा? उसके बगल में एक नीडल रख दिया, एक कंपास रख दिया। इसने देखा कि जैसे जैसे करंट बढ़ा रहे हैं, ये कंपास में क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शंस हो रहा है।
करंट कम कर रहे हैं, डिफ्लेक्शन कम हो रहा है, करंट बढ़ा रहे हैं, डिफ्लेक्शन बढ़ा रहा है। करंट का डायरेक्शन उसने चेंज किया, उसने देखा कि ये जो तुम्हारे पास ये जो निडल है, मैग्नेटिक कंपास है, इसमें भी डिफ्लेक्शन अलग तरीके से आया। तो ये ऑरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट ने दुनिया वालों को क्या बता दिया, जरा वो देखेंगे। इन 1820 डेनिश साइंटिस्ट ऑरेस्टेड फाउंड दैट अ कंपास नीडल इज डिफ्लेक्टेड बाय passing an electric current through a wire placed near the needle। तो जो मैग्नेटिक नीडल के पास था करंट कैरिंग वायर, उसमें से डिफ्लेक्शन होने लगा। अच्छा, फिर इसने बोला, फिर एम्पियर आया और फैराडे आया, इन दोनों ने क्या किया, सपोर्ट किया इस ऑब्जर्वेशन को। तो एम्पियर एंड फैराडे सपोर्टेड दिस ऑब्जर्वेशन बाय सेइंग दैट इलेक्ट्रिक charges in motion produce field and moving magnets generates इलेक्ट्रिसिटी। भाई ये दोनों ने मिलके कमाल कर दिया, और इन दोनों ने क्या बता दिया कि ये जो मैग्नेट है उसे जब हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, जो कि हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। अच्छा, तो वहां पे क्या बताया किसने, फैराडेज ने, है ना। एम्पियर ने क्या बताया कि अगर मैग्नेट को मूव करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगा, और अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी को मूव करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी वाला चीज जो है वो मैग्नेटिक चीज से होगा, और मैग्नेटिक वाला चीज इलेक्ट्रिक है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो चीज है ही नहीं, ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। तो हम सब ने तालियां बजाई, मजा आया, और हम सब ने बोल दिया कि ये एक्चुअल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो अलग अलग चीज नहीं है, एक्चुअल में ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और हम सब ने समझ लिया कि यस सर, ये सारा का सारा चीज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। ये इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म पैदा हो सकता है, एंड मैग्नेट को मूव करा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में क्या है, यूनिफिकेशन है। बस ये समझने का तरीका है। हम पहले इलेक्ट्रिसिटी के सारे कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, और फिर हम मैग्नेटिज्म के सारे सब्जेक्ट को समझेंगे, और मजा आ जाएगा। तो एकदम मस्त मजा आ गया होगा तुम लोगों को अभी तक ये सारा चीज समझ के। तो फटाफट आग लगा दो, एकदम बरसात कर दो बच्चों, और ये बता दो कि यार एनसीईआरटी वाला के ऊपर बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को फोकस किया जाएगा, बोर्ड के सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा, और कंप्लीटली रिलेवेंट टॉपिक को हम कवर करेंगे। सारे चीज का एकदम फील दिला के यहीं पे कंप्लीट करेंगे। घर में तो नोट्स देके और इसका रिवीजन भी करेंगे। नोट्स आप लोगों को मिल जाएगा हमारे पीडब्ल्यू के ऐप पे जाके, वहां बिल्कुल आपको नोट्स मिल जाएगा। यस, संकल्प वाले में, है ना। यस, थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग। तुम लोग एकदम एकदम मस्ती में हो, पढ़ाई कर रहे हो, और मजा आ रहा है। मुझे खुद मजा आ रहा है आप लोगों को पढ़ा के, बहुत मजा आ रहा है। यस सर, चलिए अब फाइनली मैक्सवेल आया, और मैक्सवेल और लॉरेंज ने क्या बोला, इन दोनों ने मिलकर इनको यूनिफाइड कर दिया, और आइंस्टीन का भी इसमें सपोर्ट रहा था। तो फाइनली स्कॉटिश फिजिसिस्ट मैक्सवेल एंड डच फिजिसिस्ट लॉरेंज यूनिफाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। एंड टुडे हर एक चीज इस दुनिया में बेटा, तुम्हें मैं अभी बता दूंगा कि हर एक चीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। इवन लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। यानी कि कोई भी फिनोमिना अगर तुम पढ़ रहे हो, वहां पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिज्म का बिहेवियर होता ही होता है, चाहे फिजिक्स का कोई भी फिनोमिना भी तुम ले लो। यस सर, ये बात बिल्कुल समझ में आ गया, है ना। यस, तो बेटे हम लोगों ने संकल्प लिया है, हम लोगों ने जो ठाना है बस वही करना है। एक बात मैं बता दूं, दुनिया में बेटा ना सब कुछ अवेलेबल होता है, इतने सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं, टीचर्स अपनी जान लगा लेता है, कमी सिर्फ एक चीज की रहती है, कमी सिर्फ एक चीज की रहती है, और उसे बोलते हैं हम संकल्प। ये जो संकल्प है ना बेटा हमारा, अगर हमने ले लिया तो बेटा और कुछ नहीं बचता इस दुनिया में। फिर तो हम आगे ही बढ़ेंगे, मजा ही करेंगे, बहुत बेहतर पढ़ाई करेंगे, और हर एक चीज बेहतरीन तरीके से लेंगे। तो हम सारों ने ले लिया है संकल्प, तो एक बार अपने संकल्प के लिए
यो हो जाए, ओपी हो जाए, लव सब हो जाए बेटा। अपने संकल्प के लिए जो तुमने ठाना है कि नहीं बोर्ड में अब हमारा मार्क्स नहीं रुकने वाला है, कॉन्फिडेंस हमारा एकदम हाई होने वाला है, हर एक दिन प्रॉपर एनसीईआरटी का कवरेज, और जो भी पूरा इंडिया का बोर्ड है, चाहे कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे वो मिथिला अपना एमपी बोर्ड हो, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, चाहे मेघालय का बोर्ड हो, चाहे वो उड़ीसा का बोर्ड हो, कोई बंगाल का बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो बेटा, हम सारे बोर्ड्स को कवर करेंगे यहाँ पे थ्रू एनसीईआरटी, बिकॉज 95% जो सिलेबस है वो क्या है भाई, सेम है। तो हम यहाँ फिजिक्स बताने आए हैं बेटा, तो फिजिक्स ही फिजिक्स है, चाहे वो बोर्ड का हो, चाहे वो नीट का हो, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड का हो, चाहे वो यूपी बोर्ड का हो, है तो फिजिक्स ही ना यार। और फिजिक्स आ गया तो सब आ गया बच्चों, और ये बात तुम लोग खुद बोलोगे। चलिए चलते हैं अगले पॉइंट पे। हमने ये बात देख लिया सर कि ये इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो है ये क्या है, यूनिफाइड है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ओके सर, बहुत थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, तुम लोगों ने एकदम बढ़िया से फोड़ दिया है बच्चों, और संकल्प के लिए तुम लोगों ने यो कर दिया है और ओपी कर दिया है। लव यू यार बच्चों, लव यू बच्चों। चलिए तो नेक्स्ट हमने ये सारा चीज देखा है, अब हम एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं बेटा, जिसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो हमें यह बता देता है कि बॉडी चार्ज्ड है या अनचार्ज्ड है। कैसे बताता है जरा उसको समझते हैं। पहले एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखना पसंद करेंगे सर। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट मैं तुम्हें करवाता हूं, है ना। तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं तुम्हें बताता हूं सबसे पहले, है ना। यस, ये है हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गोल्ड लीफ। क्या करता है जरा सा देखो तो तुम लोग, जरा सा देखो तो ये इंस्ट्रूमेंट कर क्या रहा है, जरा सा देखो क्या कर रहा है ये। देखो ये नजदीक आ रहा है और यहां पे गया और ये इस तरीके से फैल गया। फिर से जरा देखो, ये दूर हुआ, फिर क्या हुआ, ये नजदीक आ रहा है, देखो ठीक, टच हुआ और ये यहां से फैल गया। इससे क्या पता चल रहा है सर, जरा इसको समझते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ हमें पता चला है, जरा देखते हैं। ये आ रहा है और यहां पे हमें पता चल रहा है कुछ। देखो ध्यान से, यहां पे ये बॉडी पहले न्यूट्रल है, ध्यान देना, पहले न्यूट्रल है, पॉजिटिव जितने हैं उतने निगेटिव, ठीक, ओके सर। ये निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी में ला रहा हूं, ध्यान से देखना बेटा, ये निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी में ला रहा हूं। इस इंस्ट्रूमेंट में 3-4 चीज है, जरा इसको ध्यान से समझिए। ये न्यूट्रल है तो जितने पॉजिटिव हैं उतने निगेटिव हैं। यस सर, एकदम, जितने पॉजिटिव उतने निगेटिव हैं। अब मैंने एक निगेटिवली चार्ज बॉडी को इसके पास लाया तो हुआ क्या, जरा देखो क्या हुआ। ये जैसे ही टच हुआ, ये जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, वो फैल गया। इससे क्या पता चला सर? इससे पता ये चला कि ये बॉडी जो है ये चार्ज्ड बॉडी है, तभी ये आया और अपने चार्ज को यहां से यहां फैला दिया, और सेम निगेटिव चार्जेस में क्या हो गया, रिपल्शन, इसीलिए दोनों दूर चले गए। इसका मतलब सर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जो बॉडी में चार्ज है या नहीं है उसे बताता है। कैसे बताता है वो हमने देखा। एक हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, इसमें 2 लीव्स हैं जो कि जनरली गोल्ड का होना चाहिए, लेकिन हम एल्यूमिनियम का भी ले लेते हैं, है ना। हम लोग जुगाड़ी तो हैं यार, मस्त जुगाड़ी होता है हम लोग, जैसे ही कुछ दिक्कत हुआ फटाफट जुगाड़ लगा देते हैं, है ना। तो यहां पे हमने जुगाड़ लगा दिया, एल्यूमिनियम का भी ले लिया और गोल्ड का भी जो मन हुआ। पहले ये न्यूट्रल था, अब हमने क्या किया, इसको
इसको टच, यहां पे ये क्या है, चार्ज्ड बॉडी है, ये चार्ज्ड है, इस चार्ज बॉडी को नजदीक लाया। जब इस चार्ज बॉडी को नजदीक लाया तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये यहां से फैल के नीचे तक आया। जैसे ही निगेटिव चार्ज आया तो इस पे भी गया, इस पे भी गया, पहले ये न्यूट्रल था, और जैसे ही निगेटिव आया बोला भाग जा भाई, भाग जा भाई, भाग जा भाई। क्यों? क्योंकि दो निगेटिव चार्ज एक जगह रुक ही नहीं सकता भाई, दोनों में रिपल्सन शुरू हो गया। एक बोला भाग जा उधर, दूसरा बोला भाग जा यहां से भाई, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज आ गया है सर। ओके, तो आपने गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप सर हमें समझाया, उसी को आप पूरा पॉइंट वाइज बताना चाहते हो कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या क्या होता है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है जहां पे यहां गोल्ड लीफ्स होते हैं। ओके, ये एल्यूमिनियम का भी तुम ले सकते हो, ये ग्लास का एक कंटेनर ले लिया, यहां पे एक मेटल प्लेट है, मेटल है बेटा। ओके, हमने एक चार्ज रॉड को क्या किया, इसके नजदीक लाया, तो होता क्या है, ये मेटल एक कंडक्टर है, तो यहां से इसके निगेटिवली चार्ज है अगर ये मेटल प्लेट के ऊपर, वैसे निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है ना। यहां से ये चार्ज क्या होगा बेटा, ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसा ही नीचे आएगा तो हमने पॉजिटिवली चार्ज लिया तो ये क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज नीचे आ जाएगा और दोनों में रिपल्सन होगा। तो अभी एक्सपेरिमेंट में मैंने निगेटिव दिखाया तुम्हें और यहां पे मैंने पॉजिटिव लाया, तो मैं ये भी बात बोलना चाहूंगा कि इलेक्ट्रोस्कोप में जो भी चार्ज तुम लाते हो वही नीचे जाता है। और ये बात का पता कि वो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये हम कर सकते हैं, लेकिन ये चीज हम यहां से नहीं बता सकते, सिर्फ इतने डेटा से। उसके लिए अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करना होगा और मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करने होंगे। अच्छा सर, एकदम समझ में आ गया कि सर ये पॉजिटिव होगा तो गोल्ड लीफ पे पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव होगा तो ये निगेटिव आएगा। मतलब ये चीज बताने से असमर्थ है अभी के टाइम पे कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा या निगेटिव चार्ज होगा, लेकिन ये हम बता सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज है, मतलब चार्ज है, ये हम बता सकते हैं। और कोई दो बॉडी में हम ये भी बता सकते हैं कि वो ज्यादा चार्ज है या कम चार्ज है, क्योंकि अगर डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो गया तो ज्यादा चार्ज होगा, अगर डिफ्लेक्शन कम हुआ तो कम चार्ज होगा। तो इसमें क्या क्या होता है जरा सा वो देखते हैं अपन। तो एक सिंपल apparatus है हमारे पास टू डिटेक्ट चार्ज ऑन अ बॉडी कॉल्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ वर्टिकल मेटल, है ना, यहां पे क्लोज्ड इन अ बॉटल with two thin gold leaves attached to its bottom end। तो ये एक मेटल रॉड है, इसमें दो हमने लीव्स को कनेक्ट कर रखा है, ये दोनों लीव्स इसके साथ होता है। बहुत बढ़िया। फिर when a charged body touch the metal knob, इसको जब आप टच करा देंगे at the top of the rod the charges flows on the leaves, yes sir, and they diverge. The degree of divergence shows the magnitude of charge. If degree of divergence is very large, then magnitude of charge is very large. If degree of divergence is less, magnitude of charge is less. एकदम समझ में आ गया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। The degree of divergence is an indicator of amount of charge। सर पूरा समझ में आ गया कि गोल्ड लीफ एक इंस्ट्रूमेंट है, ऑपरेटस है, जो कि दो बॉडी में हमें चार्ज को बताता है। यस सर, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, बताइए। क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ, फटाफट तैयार हो जाओ क्वेश्चन के लिए। व्हेन अ नेगेटिवली चार्ज रॉड is brought near the cap of the gold leaf electroscope, whose case is earthed then। अच्छा, ये अर्थ का क्या मतलब होता है, ये शायद तुम लोगों को अभी पता नहीं है, लेकिन अभी मैं बताने वाला हूं अर्थिंग से क्या हो सकता है। तो अर्थिंग वाला केस अभी तुम्हें नहीं पता है तो रुको, शायद तुम लोग नहीं कर पाओगे, शायद तुम लोग पता नहीं कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी तक तो सारा क्लियर हो गया, गोल्ड लीफ क्लियर हो गया, अर्थिंग वाला रुक जाओ, उसके बाद अर्थिंग रुक जाओ, अर्थिंग पहले पढ़ाने दो उसके बाद। अब हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आता है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। रुक जाओ, वो वाला क्वेश्चन अर्थिंग बताऊंगा तब, देखो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, फिर एक तरीके से चीजें भी क्लियर रहेंगी। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती में चल रहा है सर, फटाफट देखेंगे। अब है ना, एकदम फटाफट देखेंगे।
यस, थैंक यू बच्चा लोग, बहुत बढ़िया। COD आप लोग कर रहे हैं आंसर। यस वी नो वी आर लक्ष्यंस आर हियर, होल इंडिया इज हियर, आई नो बच्चा लोग, लेकिन करेंगे यहाँ पे भी करेंगे। पहले इसको समझेंगे क्या सर, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो हमारे पास दो तरीके के बॉडी है, एक होता है कंडक्टर, एक इंसुलेटर्स। कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर में हमारे पास बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। कंडक्टर में क्या होता है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है सर, फर्स्ट क्लास है, बहुत ही बेसिक चीजें कवर होती है, लेकिन बेसिक से पूरा हर एक चीज कवर होता है। तो आप लोग इस बात से बिल्कुल भी नहीं होए, बिल्कुल भी ना सोचें कि सर बेसिक बता रहे हैं या क्या। बेटा पहला क्लास में हमेशा हमारे यहाँ बेसिक चीजें से ही शुरुआत होती है। हर एक चीज एनसीईआरटी का पॉइंट टू पॉइंट कवर किया जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी वाला हमारा अभी चैनल है बेटा, और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे वो भी कवर किया जाएगा। तो पहले क्लास में सारे बेसिक एस्पेक्ट्स को अपन कवर कर रहे हैं। ओके सर, एकदम समझ में आ रहा है, जरा सा भी कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, कंडक्टर क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो फ्री इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब कि इलेक्ट्रॉन को उठाओ पॉकेट में लो चल दो अपने घर, ऐसा क्या? नहीं नहीं नहीं, ये नहीं कर सकते यार तुम। इलेक्ट्रॉन को उठाया पॉकेट में रखा घर चला गया, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं कर सकते तुम। इलेक्ट्रॉन को उठा के पॉकेट में रख के घर नहीं जा सकते। तो क्या कर सकते हो, ये फ्री है। क्या करने के लिए, अपने ही सरफेस पे रेंडमली मूव करने के लिए। अच्छा, तो ये बात हमें समझाना चाह रहे हो आप सर कि बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, क्या करने के लिए, अपने ही सरफेस पे। मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज ये बाहर नहीं निकल जाएगा, ये अपने ही सरफेस पे क्या करेगा, मूव कर सकता है, उसके लिए फ्री है। बाहर में पॉकेट में ले जाके बाहर घूमने लगो, है ना, और 2 रुपए का किसी को दे दो, बोल भाई चार्ज लेगा चार्ज लेगा चार्ज लेगा। किसी ने बोला चलो चार्ज दे दो, 1 रुपए का चार्ज, ऐसे नहीं दे पाएंगे अपन, है ना। हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे भाई, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसको अगर एनर्जी खिलाएंगे तो ये निकल जाएगा, दिखेगा भी नहीं। हम इलेक्ट्रॉन को खोल के देखे भी नहीं कैसा दिखता है, बस ये तो हमें पता है बस कि आ गया था कुछ जिसका नाम हमने इलेक्ट्रॉन रख दिया, निगेटिव चार्ज। इतना बड़ा धोखा है हमारे साथ। हाँ भाई, तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। सच्चाई ये है कि हम लोगों को कुछ चीज तो बता दिया जाता है, लेकिन ये साइंटिस्ट लोग ना बेटा पूरा चीज बता ही नहीं पाता है। तो हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, लेकिन हमने उसको देखा तक नहीं है कैसे घूम रहा है ना। हमें देखने देता है, खोल के देख ले भाई कैसा है, नहीं देगा है खोल के देखने के लिए, है ना। तो यही कहानी भाई चल रही है यहाँ पे। लेकिन हमें तो समझना है भाई, क्यों, क्योंकि हमें बोर्ड में 90+ मार्क्स लाना है, हमें इंजीनियर बनना है। लेकिन हाँ, साइंस से रिलेटेड चीज है तो इतना भी बेइज्जती नहीं है, इसका लॉजिक तो है कम से कम। हाँ चलो सर, ये बात आप सही बोल रहे हो, है ना। इसमें देखो बड़ा खुश हो रहे हो तुम लोग, देखो भाई खुशी देखो इनका, भाई खुशी देखो भाई, आंख से आंसू निकल गए खुश हो के, है ना। चल जल्दी आ जाओ, अब आगे की कहानी करते हैं फटाफट। तो कंडक्टर्स क्या है, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है। द एटॉम्स कैन इजीली रिमूव्ड, आउटर मोस्ट एटॉम जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, वो इजीली रिमूव्ड हो सकते हैं क्योंकि ये फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा होता है। ओके, फ्रॉम द एटॉम्स एंड मूव अबाउट इन कंडक्टर्स, तो ये फ्रीली मूव कर सकता है। लेकिन इंसुलेटर्स की जब आप बात करो तो इसको बहुत, इसका मजाल है कि ये इलेक्ट्रॉन से मूव कर जाएगा, नहीं। इसमें जहां पड़ा हुआ है पॉजिटिव निगेटिव एक साथ पड़ा हुआ है, ये नहीं हिल रहा है भाई, ये नहीं हिल रहा है। ये पॉजिटिव निगेटिव ये सारे क्या है, एक साथ पड़े हुए। बोला मैं नहीं हिल रहा भाई, मुझे शांति चाहिए, सोने दे। आया तुझे, अरे इंसुलेटर जग जा भाई, 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। अरे यार चला जा, मैं नहीं हिल रहा यहाँ से, मैं हिल ही नहीं रहा, मुझे सोने दे, मैं सोने में। जैसे तुम लोग आलसी हो रहा, वैसे ये भी मस्त वाला आलसी है, सोता रहता है, ये दूसरे को कुछ नहीं देता भाई, लेता भी नहीं भाई, ये देता भी नहीं और लेता भी नहीं, कुछ नहीं करता, ये मस्ती में सोता रहता है ना। लेकिन हम लोग तो देते भी और लेते भी हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी इधर आ जाओ बेटा। अगला क्या था, इंसुलेटर। तो इंसुलेटर क्या है, इवन द लूजेस्ट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन आर टू टाइटली बॉन्ड। इसका जो सबसे लूजेस्ट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, जो बहुत दूर है, वो भी इतना टाइट है ना बेटा कि छोड़ ही नहीं रहा है भाई, ये है ना। They cannot, है ना, too tightly bond to be
easily removed from their atoms। ये इतना ज्यादा टू टाइटली, देखो टू दो बार यूज हो गया है, मतलब ये निगेटिव चीज को बता रहा है। इतना टाइटली है, जो कि लूजली है वो भी इतना टाइटली है कि वो रिमूव ही नहीं हो रहा है सर। बहुत ही बढ़िया। तो सर आपने कंडक्टर और इंसुलेटर की बातें कर दी, हमें समझा दिया। अगला कहानी क्या है, अब हमारा आया चार्जिंग प्रोसेस। अब हम बॉडी को चार्ज करेंगे। यस सर। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन तो आपने इतने देर से समझाया, और एक्चुअल में एनसीईआरटी में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कोई हेडिंग नहीं है। जानते हो तुम लोग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कोई हेडिंग नहीं है, लेकिन मैं इसे लिख दिया तुम्हारे लिए। अच्छा, ये सारे एक्सपेरिमेंट को कर करके उसने फ्रिक्शन समझा दिया भाई तुम्हें, तो उसने फ्रिक्शन लिखा ही नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया तुम्हारे लिए। तो मैंने क्या बोला, व्हेन टू बॉडीज आर रब टुगेदर, टिक 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 टिक, है ना, जैसे यहां पर रख रहा था, ऐसे 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 पेंसिल लिया, टिक 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 टिक, और कागज के टुकड़े पे रख दिया, कबाज कबाज कबाज। ये तो जानते हैं ही तुम। तो ऐसे बचपन में क्या करते थे, ऐसे कॉम्ब लेते थे और कंघी मारते थे, टिक 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 टिक, कंघी मार दिया। कंघी मारने के बाद क्या करते थे, छोटे 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 अपना कॉम्ब लिया, है ना, ये रहा कॉम्ब ले लिया, अपने अपने हेयर पे कॉम्ब ले लिया। बहुत बढ़िया, सुंदर हो तुम, मैं जानता हूं तुम सुंदर हो। और तुमने क्या ले लिया, कॉम्ब ले लिया। यस, कॉम्ब लेने के बाद तुमने क्या किया, लिया और मारा कंघी, कबाज कबाज कबाज, स्टाइलिश बाल बनाया और छोटे छोटे टुकड़े ले लिए। क्या कर दिया तुमने, छोटे छोटे मोटे मोटे टुकड़े ले लिए। जैसे ही टुकड़ा लिया और इस बाल में मारा यहाँ पे कंबी, आह भाई साहब, और इसको लेके आया यहाँ पे, मजा ही आ गया सर। अरे भाई, कंघी का कलर चेंज हो गया क्या? नहीं सर, वो ऐसा ही था। और ये क्या हुआ, ये उड़ता हुआ आया, ये उड़ता हुआ आया, ये बोलेगा मैं चिपक जाऊंगा, कुबाच, अच्छा, ये टबाक, अच्छा, ये भी चिपक गया, ये भी चिपक गया। ओहो, यानी कि तुमने बाल में मारी कंघी, है ना, और यहाँ पे मस्त, और इसे लाया कंघी के पास, क्या हो गया भाई, ओ भाई बाल भी बन गया, और ये छोटे मोटे कागज के टुकड़े भी कुबाच 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 चिपकना शुरू। तो इससे क्या हुआ, इससे पैदा हो गया था क्या, चार्ज हो गया था बॉडी। अच्छा, तो यहां पे when two bodies are rubbed together, electrons are transferred from one body to another, making one of the body positively charged and the other निगेटिवली चार्ज। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, दोनों में हो गया अट्रैक्शन, दोनों ने एक दूसरे को टच किया, और टच होते ही दोनों को मजा आया, बहुत बेहतरीन मजा आया, और इस तरीके से ये दोनों अट्रैक्ट हो गए। हमें पता चल गया कि एक में पॉजिटिव चार्ज था और एक में निगेटिव, इसीलिए दोनों ने मस्त मजा लिया जीवन का, और अट्रैक्शन हो चुका था भाई। चलो अगला टॉपिक पढ़ते हैं सर, चार्जिंग अ बॉडी बाय कंडक्शन। यार कंडक्शन तो बिना छुए होता ही नहीं यार, बिना छुए कंडक्शन नहीं हो सकता, ये बात तुम लोग जान लो, ये बात जान लो, सही बता रहा हूं मैं गलत नहीं बोल रहा, बिना छुए कंडक्शन। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सेमी कंडक्टर क्या होता है? अरे भाइयों, बॉडी दो तरीके का होता है, ऐसा मैंने थोड़ी बोला, मैं तो बोला कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। जब मैं बोलूंगा बॉडी कितने तरीके के होते हैं, तब मैं बताता ना यार कि बॉडी कंडक्टर भी होता है, इंसुलेटर भी होता है, और सेमी कंडक्टर भी होता है। तो वो बेटा एनसीईआरटी का 12 का सबसे लास्ट टॉपिक होता है सेमी कंडक्टर, जिसमें कि कुछ ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेरी फ्यू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ज्यादा नहीं होता। तो कंडक्टर में बहुत ज्यादा, और इंसुलेटर में होता ही नहीं, सेमीकंडक्टर में एक आध, सेमीकंडक्टर में एक आध, समझ गए ना, वो पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। अच्छा सर, तो यहां पे क्या हुआ, चल रहा देखो जल्दी से। अब कंडक्शन बिना छुए काम नहीं होने वाला है भाई, अब बिना छुए काम नहीं होने वाला है तुम्हारा। तो तुम्हारे पास दो बॉडी है, ओके। कंडक्शन फ्रॉम अ चार्ज्ड बॉडी इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ लाइक चार्जेस। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि छुओगे तो जो चीज मिलेगा दोनों को मिलेगा भाई, एक को नहीं मिलेगा। अच्छा, अब आया समझ में कि यहां पे एक बॉडी था, हाँ सर, और दूसरे को तुम अच्छा, एक बॉडी था और दूसरे को तुम साथ में ले आए, दूसरे को तुम साथ में ले आए। अच्छा, दोनों में टच हो गया, दोनों में टच हो गया, तो जो भी हुआ दोनों में हुआ, जो भी हुआ दोनों में हुआ। अच्छा, यानी कि अगर इसके ऊपर चार्ज था पॉजिटिव, एक पॉजिटिव, भाई साहब ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है,
मस्त पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होगा भाई, क्या होगा सर, ये पॉजिटिव चार्ज इसे भी दान दे जाएगा, तो इसको भी मिल जाएगा क्या? यस। तो फाइनली ये टच होने के चलते अपना पॉजिटिव चार्ज तो था ही, इस दूसरे को भी क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज कर देगा। अच्छा, यानी कि कंडक्शन जब भी होगा सर, टू सिमिलर चार्जेस एक्शन में आएंगे। यस, बहुत सुंदर मजेदार बात है सर। यानी कि कंडक्शन फ्रॉम अ चार्ज बॉडी इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ लाइक चार्जेस। देखो बेटा, लाइक एक ही तरीके का। यस, एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। यहां पे देखेंगे, जल्दी देखेंगे। A positively charged body can cause more bodies to get positively charged. तो एक बॉडी को टच कराया दूसरे पे भी, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, भाई टच होता गया काम होता गया, टच होता गया काम होता गया। यस सर, तो ये बहुत सारे बॉडी को क्या कर सकता है, चार्ज कर सकता है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे बेटा, बट द सम ऑफ द टोटल चार्ज, all positive charges of the body will be the same as charge on the initial considered charge body। ये एक लास्ट वाला पॉइंट को हमें समझना इंपॉर्टेंट होता है, इसको जरा समझेंगे। अब आ जाइए इधर, मजे तो ले लिए हैं जीवन के, इधर आ जाइए। बहुत टच होते ही भाई मजा ही आ गया यार तुम लोगों को। मतलब तुम लोग यार, भाई साहब मैं देख रहा हूं कि तुम लोगों को एकदम टच होते जो फील आया था ना तुम्हें, कि चैट में भरमार हो गई थी भाई साहब। बच्चे तो मजा ही ले रहे थे, है ना। और एक बोल रहा है, क्या जानते हो, ह्यूमन बॉडी तो सर पूरा कंडक्टर होता है। भाई साहब गजब गजब यार, ह्यूमन बॉडी तो सर पूरा कंडक्टर होता है। ओ यार, छूते ही फील ही आ गया यार। यार तुम लोग लग मस्त हो, लेकिन बिना छुए नहीं होगा। बात सही है भाई। अब क्या है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज समझना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है। जल्दी आ जाओ। इंपॉर्टेंट चीज क्या था कि मान लो इसके पास कुछ है 10 कूलम का चार्ज है, 10 कूलम का चार्ज है, राइट। अब इसमें बहुत सारे टच हुए, बहुत सारा टच हुआ। एक टच, दो टच, तीन टच, इसमें 3 टच हो गए भाई, 3 टच, ठीक। तो अब क्या हुआ, अब फाइनली ये जो था जिसने टच कराया था, ये रहा, और यहां पे 3 डिफरेंट टच हो गए। ओके ओके, एक टच, दो टच, 3 टच। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात क्या बोल रहा है कि टच होने के बाद मान लो इसके ऊपर रहा 5 कूलम, ठीक। इसके ऊपर हुआ, ये छुटकी है, ज्यादा मजा नहीं आया इसको, 2 कूलम। ये थोड़ा ठीक ठाक था, तो ये भी बोला मैं भी 2 कूलम ही लूंगा। अच्छा, ये इसको क्या मिला भाई, इसको क्या मिला, इसको क्या मिला बताओ, इसको क्या मिला। बोल रहा है कि टच होने से पहले टोटल चार्ज जितना है, टच होने के बाद इन सब का मिला के भी चार्ज उतना ही होगा जितना पहले था। तो इन सब में बेटा टोटल चार्ज कितना हो गया, ये अब भी बेटा टोटल चार्ज 10 कूलम ही होगा। और 10 कूलम में से 5 तो यही निपटा दिया, 2 इसको दिया, 2 इसको दिया, इसको कितना बचा, 1 कूलम का चार्ज बचा। क्या बोला, इसको क्या रहा है, क्या हो रहा है, 1 कूलम का चार्ज बचा। तो इसके ऊपर अगर मैं पूछता कि कितना चार्ज हुआ बताओ, तो आंसर तुम्हारा क्या होता, 1 कूलम का चार्ज होता। जानते हो तुम, जानते हो तुम, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं तुम्हें फिजिक्स का चार्ज का एक प्रिंसिपल बता रहा हूं, जिसको बोलते हैं हम कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। अच्छा, यानी कि चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी कि इसका जो स्टेटमेंट है ना, मैं तुम्हें वो बता रहा हूं इनडायरेक्टली बेटा, कि टोटल किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, टोटल किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। टोटल आइसोलेटेड सिस्टम का नेट चार्ज सर कंजर्व होता है। आपने कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज बता दिया, मजा आ गया, बेहतरीन मजा आया सर। और यहां पे आपने ये समझाया
ये जो चीज है वो एक्चुअल में कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज को बताता है, जो ये बोल रहा है द सम ऑफ द टोटल चार्ज ऑन ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी, मैं पॉजिटिव बोला इसलिए पॉजिटिव बोल रहा हूं, क्या हो गया, चार्ज बॉडी will be the same as charge on initially considered charge body। अच्छा सर, इसी को हम बोलते हैं चार्ज कंजर्वेशन। यस सर, एकदम बढ़िया। ऑल्दो मैं इसे लिख के भी बताऊंगा, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो बेटा। मैं चार्ज का प्रॉपर्टीज बताऊंगा, क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन प्रिंसिपल ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ये भी बताऊंगा, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, यहां आ गया तो बोल देने का, है ना। यस सर, एकदम मजा। अरे यार मजा आ रहा है तो थोड़ा आग वाग तो लगनी चाहिए यार। अपने पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे, ये एनसीईआरटी वाला पे इतने सारे धमाकेदार बच्चा लोग बैठे हैं जो फोड़ने के लिए कसम खा रखे हैं, संकल्प ले रखे हैं, तो यार आग वाग तो लगनी चाहिए यार, थोड़ा प्यार व्यार बरसाना चाहिए अपने लिए, है ना। मैं तेरे लिए ताली बजाता हूं और तुम पीडब्ल्यू के लिए प्यार व्यार आग वाग, यार ऐसे थोड़ी काम चलेगा यार। बताओ, जल्दी करो, फटाफट करो, बताओ कितना मजा ले रहे हो जीवन का तुम, फटाफट बताओ ताकि मुझे भी ताकत मिले, एनर्जी मिले और मैं यहां पे शुरू हो जाऊं। जल्दी बता दे बेटा, फटाफट। बचवा और बचवी, मस्त मजा आ रहा है। डीपीपी चाहिए, अरे भाई साहब, आइसोलेटेड सिस्टम डिफाइन सर। अच्छा बता देता हूं, आइसोलेटेड जो दुनिया से दूर हिमालय पे जाकर बैठ के पूरा भगवान के लिए मग्न मस्त हो। आइसोलेटेड का मतलब जो दुनियादारी से दूर, ये टच वच से दूर होके कहां पहुंच गया बेटा, हिमालय पे, और क्या कर रहा है, ध्यान में हो गया हो मग्न, उसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। समझ में आया ना आइसोलेटेड का मतलब? आई थिंक पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या था बेटा, दुनिया से दूर मस्त मजा लेने वाला आदमी को हम बोलेंगे आइसोलेटेड। वैसे फिजिक्स में आइसोलेटेड का क्या मतलब है वो भी बता देता हूं। यही मतलब है एक्चुअल में फिजिक्स में भी, जो कि कोई एक चीज से तुमने इसको क्या किया, कवर कर दिया, जिसको कहीं से इन्फ्लुएंस ही नहीं हो पा रहा है, ये है आइसोलेटेड। अगर कोई बॉडी इसके अंदर है और इसका प्रभाव जो है वो ना दुनिया को समझ आ रहा है या ना दुनिया का प्रभाव इसे समझ में आ रहा है, ठीक, तो यही तो मतलब हुआ ना यार इनडायरेक्टली, कि चला गया हिमालय भाई घर द्वार छोड़ के, एकदम मस्त भगवान के भजन में लगा हुआ है ना, है ना, यही मतलब हुआ। आइसोलेटेड मतलब दुनिया से दूर, अकेला इंसान जिसे सिर्फ ईश्वर भक्ति में संपूर्ण आनंद मिल रहा हो और ये सांसारिक जीवन से दूर निकल गया हो। समझ में आ गया बेटा? यस। क्लास का टाइम यार 2-3 चीज पढ़ लेते हैं, है ना, उसके बाद एकदम मजा आएगा यार। बच्चों ऐसे मत करो, 2-3 चीज हो जाना चाहिए। समय तो 1.5 घंटे का है वैसे क्लास का, पता नहीं कितना समय हुआ है, देख लेता हूं, टेंशन मत ले, थोड़ा समय देखने दे। समय ओबीएस, 1 सेकंड रुक जा, समय देखने दे थोड़ा। सांसारिक जीवन से दूर, ठीक है। समय जनरली रहता है 1.5 घंटे का क्लास का, लेकिन तुम लोग टेंशन मत लो, रुको रुको 1 सेकंड। ओके, यस, बहुत ही बढ़िया। लेकिन हमें अभी नहीं सांसारिक जीवन से दूर जाना है, हमें सारे चीज का परम अनुभूति लेते हुए जाना है, ठीक। तो चलिए इधर आ जाइए आप लोग। तो ये हो गया आइसोलेटेड। इसको क्या बोलो, ये इसको क्या बोलोगे, ए इज कॉल्ड आइसोलेटेड। ए को क्या बोलोगे, आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम। अच्छा, ए आइसोलेटेड है, बी भी आइसोलेटेड है, और ये एक्स को सी को बोलोगे तुम आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ए और बी है, ठीक है। बी भी मान मिला दो इसको, बी, ये मान लो बी। अरे ये क्या कलर हो गया भाई, ये क्या कलर हो गया भैया, ऐसे कलर कैसे निकल गया? अच्छा बी, तो ए और बी आइसोलेटेड सिस्टम बना दिया है सर, समझ में आया। चलिए आगे आ जाइए, जल्दी से आगे आ जाइए। हाँ सर, ये भी समझा दिया आपने, ओके। अब आप बताने वाले हो चार्जिंग बाय इंडक्शन। भाई यहां पे काम ही खतरनाक होता है, नजरों नजरों में सारे, इशारों में बातें हो जाती है, छूने तक की आवश्यकता नहीं होती है, उसे बोलते हैं इंडक्शन भाई साहब। जहां काम देखे बिना हो जाए, देख के ही हो जाए भाई, अच्छा, उसे बोलते हैं इंडक्शन। कंडक्शन में तो छूने की आवश्यकता पड़ती है, बॉडी को टच कराना पड़ता है, लेकिन इंडक्शन में
नजरों में काम हो जाएगा बेटा, उसे बोलेंगे इंडक्शन, मतलब देख के ही काम हो जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन देखने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि काम भी हो गया। तो ये बात यहां पे अच्छे से समझो। इंडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच a charged body can be used to create other charged body without touching। भाई साहब ये लाइन समझना बहुत आवश्यक है। यहां कोई भी टच की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है, काम बिना टच किए ही होता है सर। यानी कि एक चार्ज्ड बॉडी दूसरे चार्ज्ड बॉडी को पूरा चार्ज कर पाएगा, बस दूर दूर से ही। अच्छा, यानी कि इनविजिबल काम होगा क्या? यस, बिना देखे काम होगा। और पता है दिखाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, है ना, ऐसा भी होगा। तो यहां पे मैं एक मस्त वाला कहानी बताता हूं तुम्हें, जरा देखना, मजा आएगा तुम्हें। तो ये इंडक्शन होता कैसे है, जरा देखो। इंडक्शन होता कैसे है, यहां पे एक बॉडी है, मान लो यहां पे एक बॉडी है, ठीक है, यहां पे एक बॉडी है। ओके सर, बॉडी पड़ा हुआ है भाई, मस्त मजा ले रहा है जीवन का, कोई मतलब नहीं है इसे। लेकिन तभी क्या हुआ, एक चार्ज्ड बॉडी जो पॉजिटिवली चार्ज्ड है या निगेटिवली चार्ज्ड है, एक बॉडी यहां पे पड़ा हुआ है भाई, मस्त मजा ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दुनियादारी से आ रहे हैं, खेल धूप रहा है। अब क्या किया हमने, एक चार्ज्ड बॉडी जो कि निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है यहां पे लाया। यह कैसा है, निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी है यहां पे लाया। तो होता क्या है बेटा, इस निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी का इन्वायरमेंट में एक इन्फ्लुएंस होता है। इस निगेटिवली चार्ज्ड बॉडी का इन्वायरमेंट में एक इन्फ्लुएंस होता है, और उसमें ये बेचारा फंस गया। कहां पे फंस गया ये बेचारा, इस चार्ज के इन्वायरमेंट में जो एक इफेक्ट था उसमें। तो ये क्या किया, ये यहां से इस फील्ड में आने के चलते ये कुछ इसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया, दम लगाना शुरू कर दिया। अच्छा, और ऐसे दम को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इस चार्ज के सामने था ये, लेकिन इसे पता भी नहीं हमारे पास कुछ है, लेकिन कोई आ गया, लेकिन ये इनविजिबल चीज इसके ऊपर काम करने लगा, जिसके चलते यहां पे एक इसका अपोजिट चीज क्रिएट हो गया। अच्छा, तो यहां पे क्या क्रिएट हो गया, पॉजिटिव। हाँ भाई हाँ, क्या क्रिएट हुआ, पॉजिटिव। अच्छा, लेकिन अब एक और मजा आया, क्या, ये बेचारा है शांति से बैठने वाला, ये बेचारा है शांति से पढ़ाई करने वाला एक अच्छा खासा बच्चा। इसमें आ गया पॉजिटिव चार्ज, कोई बात नहीं, आ गया, कोई बात नहीं आ गया। अब क्या करेगा बेटा, दुनिया में इतने सारे चीजें हैं तो इन्फ्लुएंस तो हो ही जाता है आदमी, लेकिन इसका कंट्रोल है भाई खतरनाक वाला। और ये क्या किया, ये बोला नहीं पॉजिटिव, मैं अभी हूं अलग तुमसे, तो ये एक और काम कर देगा, इतना ही पॉजिटिव का निगेटिव भी क्रिएट कर देगा। अरे भाई साहब कमाल हो रहा है यहां पे, जितना पॉजिटिव उतना ही निगेटिव। क्या गारंटी है, यस गारंटी है भाई, गारंटी है। यहां पे अगर ये Q पॉजिटिव हुआ है तो यहां पे भी ये Q निगेटिव होगा। और ये चार्ज पहले था क्या इस पे, नहीं सर नहीं था, तो इसको क्या बोलेंगे, इंड्यूस चार्ज। क्या बोलेंगे, इंड्यूस चार्ज। अच्छा, इसीलिए इसका नाम है इंडक्शन, और जो चार्ज आया उसका नाम है इंड्यूस चार्ज। यस, लेकिन ये सोर्स को कुछ मजा नहीं आया और इसका कुछ नहीं हुआ, ये पड़ा ही रह गया बेचारा यार, है ना। क्यों, क्योंकि यहां पे ये उतना ही निगेटिव चार्ज भी इंड्यूस कर दिया, और इंड्यूस चार्ज पॉजिटिव और इंड्यूस चार्ज निगेटिव। ये क्यों किया सर, इसके पीछे का फिजिक्स क्या था, इसके पीछे का फिजिक्स है चार्ज कंजर्वेशन। सुनना बात को ध्यान से, ये जो दो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दिया, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का करेगा, और इसके बीच में जो काम हो रहा है इसको क्या बोलोगे तुम, इसको बोलोगे चार्ज कंजर्वेशन। अच्छा, यानी कि आप ये बोलना चाह रहे हो कि यह हिमालय पे आइसोलेटेड है, ये क्या है, आइसोलेटेड है, हिमालय पे है बेटा, कहां पे है, हिमालय पे है, ये हिमालय पे है, आइसोलेटेड था, लेकिन बगल में
आ गया कुछ बढ़िया, है ना, बढ़िया चीज आते हैं। इन्फ्लुएंस तो कर दिया हिमालय पे रहने वाले को भी, लेकिन क्योंकि हिमालय पे है, ईश्वर भक्ति में मग्न मुद्द है, तो ये उतना ही कुछ पॉजिटिव क्रिएट हुआ तो निगेटिव भी क्रिएट करके अपने आप को क्या करेगा, बैलेंस। तो यहां से दो तरीके की चीज हमने सीखा। एक सीखा क्या, एक जितना पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा उतना ही निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, ओके। और फाइनली इसके ऊपर पहले जितना चार्ज था उतना ही अभी भी है। पहले ये कैसा था, न्यूट्रल, तो अभी कैसा होगा, न्यूट्रल। दिस इज कॉल्ड चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल। लेकिन इसके आने से इसके ऊपर कुछ इंड्यूस हो गया, बहुत बढ़िया बात है। अब देखना कहानी क्या होता है, ओके। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रॉड डज नॉट लूज एनी चार्ज। इसके ऊपर क्यू चार्ज अगर था तो पहले भी क्यू चार्ज था और बाद में भी क्यू चार्ज होगा, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस के चलते यहां पे आ गया निगेटिव, पॉजिटिव, और यहां पे आ गया निगेटिव, ओके सर, दूर से ही, ठीक है। अब आगे का काम करेंगे। नाउ द रॉड इज ऑल्सो रिमूव्ड। इस रॉड को अगर मैं रिमूव भी कर दूं ना तो भी कहानी सेट हो जाएगा, मजेदार कहानी सेट होगा, राइट ना। तो देखना जरा सा, यहां पे देखना बेटा, ध्यान से देखना। अच्छा सर, ये आप बताना चाहते हो कि निगेटिव चार्ज किस तरीके से यूनिफॉर्म वगैरह होगा। ये नीचे जो बता रहा हूं इसको एक एक स्टेप के बताता हूं। तो मैं यहां पे आपके लिए एक स्टेप ले लिया है पूरा का पूरा, जो कि आपको पूरा समझा देगा, ठीक है। तो अ बॉडी कैन बी चार्ज्ड बाय इंडक्शन इन द फॉलोइंग टू वेज। दो तरीके से किया जा सकता है। मेथड वन क्या है, मेथड वन बोलता है टेक एन आइसोलेटेड न्यूट्रल कंडक्टर, जो कि अभी मैंने फोटो बनाया था। हाँ सर, आपने यहां पे एक न्यूट्रल कंडक्टर लिया था, ठीक, न्यूट्रल कंडक्टर ले लिया। अगला, ब्रिंग अ चार्ज रॉड नियर इट। एक चार्ज रॉड को इसके नजदीक लाया, टक 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 टक, और यहां पे अपने पास था टकाटक। फिर क्या हुआ, ये चार्ज को लाते ही क्या हुआ, ड्यू टू द चार्ज रॉड चार्जेस विल इंड्यूस ऑन द कंडक्टर। तो ये तुम्हें पता ही है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सर, और यहां पे उतना ही निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो कि अभी आप समझा रहे थे कि ये क्यू इंड्यूस पॉजिटिव और ये क्यू इंड्यूस निगेटिव दोनों बराबर होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगला क्या है कहानी सर, अगला कहानी है यहां पे देखो, connect another neutral conductor with it. Due to the attraction of the rod, some free electron will move from the right conductor. अच्छा देखो, ये कंडक्टर था, ठीक, इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, निगेटिव चार्ज था, हाँ, यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज था, हाँ, ओके, यहाँ पे क्या है, एक रॉड है, बहुत बढ़िया। अब क्या किया हमने क्या किया, कनेक्ट अनदर न्यूट्रल कंडक्टर विद इट। एक न्यूट्रल बाबा को ले आया फिर से। अब क्या हुआ, अब दोनों में टच हो गया, टच हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, क्योंकि ये नजदीक है, और ये इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन हो रहा है, यस, तो यहां पे धक्का लगा और इधर आ गया। अब यही चीज मैंने लिखा है, सम फ्री इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम राइट कंडक्टर। ये देखो, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट कंडक्टर से इधर मूव कर गया। क्या क्या मूव किया भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव किया, है ना, मूव फ्रॉम द राइट कंडक्टर टू द लेफ्ट कंडक्टर, एंड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज विल अपीयर। अच्छा, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है ये पॉजिटिव चार्ज का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग फोटो अलग तरीके से बनेगा, आपको कोई वरीड होने की बात नहीं है। मैं क्या बता रहा हूं उसको जरा सा समझेंगे। मेथड 2 में मैंने क्या किया वो जरा सा समझिए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए, इसको भूल जाइए। मेथड 3 देखिए, ठीक है सर, आपने यहां निपटा ही दिया, हाँ इसको निपटा दिया मैंने, टेंशन मत लो। ये क्या लिखा हुआ था, ये थोड़ा सा अलग चीज था लिखा हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज लाने के चलते लिखा हुआ था, इसलिए इसको निपटा दिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, तो ये निगेटिव चार्ज आया, यहां पे पॉजिटिव, यहां पे निगेटिव। अब क्या हुआ, एक कंडक्टर को तुमने टच कराया तो ये निगेटिव चार्ज इसके ऊपर चला गया, ठीक। अब मैंने इस बॉडी को यहां से हटा दिया, इस बॉडी को यहां से हटा दिया, तो अब क्या बचा देखना जरा सा। अब ये तो ऐसा चार्ज है सर, निगेटिव निगेटिव, इसके ऊपर चार्ज था पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अच्छा, आपने इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया सर, आपने इसका इलेक्ट्रॉन
इसको दे दिया, ओहो। और अब मैंने क्या किया, इसे बोला चलो भाई घर चलते हैं, और इसे भी बोला चलो भाई घर चलते हैं। दोनों को अपने अपने घर भेज दिया। ये बेचारा रह गया अकेला, और ये बोलेगा भाई मेरा पॉजिटिव चार्ज का क्या होगा, बोला जो करना है करो। और ये अपने पॉजिटिव चार्ज को अपने सरफेस पे स्प्रेड कर देगा। अच्छा, यानी कि पहले ये कैसा था, न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अब क्या हुआ, इसके ऊपर चार्ज आ गया बेटा। यानी कि इंडक्शन से एक न्यूट्रल बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया इस प्रोसेस से। अब हम इसका एक दूसरा प्रोसेस भी पढ़ेंगे, वो अर्थिंग का प्रोसेस है। किसका प्रोसेस है, अर्थिंग का प्रोसेस है। अच्छा, क्या इसके चार्ज पे कोई फर्क पड़ा? सर हमें समझ नहीं आया कि फर्क पड़ा या नहीं पड़ा। तो इसके लिए एक कहानी सुना देता हूं फटाफट। मैं हमेशा बोलता हूं ये वाला कहानी, है ना। मान लो तुम एकदम मस्त मजेदार बच्चा हो और तुम पढ़ाई बहुत ही बढ़िया करते हो, तुम पढ़ाई बहुत ही बढ़िया करते हो, लेकिन तुम्हारे छत के आगे एक और सुंदर कन्या बैठी है भाई। यहाँ पे घर है और यहाँ छत के आगे एक आराम से सुंदर कन्या अपने किताबों को लेके पढ़ती हुई। बहुत बढ़िया, तू ऐसे नॉर्मल बच्चा है, तू अच्छा बच्चा नहीं है, तू पढ़ता है, बस तू पढ़ता है। और किताब कॉपी कभी खोल लिया कभी नहीं खोला, मम्मी तुम्हें डांटते रहती है, अबे पढ़ ले, देख तो सामने कितनी अच्छी लड़की है, बहुत टॉप मारती है, लड़कियां टॉप मार रही है भाई आजकल, ठीक है ना। हाँ, तू सोचेगा अरे यार कौन है ये सामने, मैंने कभी देखा तो नहीं, लेकिन मम्मी ने बोला एक दिन सुंदर कन्या है। अब सुंदर कन्या का नाम सुनते ही तेरा भाई साहब लगा एक बार देख तो लेना ही चाहिए। तो तूने क्या किया, ऐसे अपने गेट खोला, टिकाक देखा, ओहो सुंदर कन्या तो पढ़ने में लगी हुई है। हाँ, और कन्या भी सुंदर। भाई साहब तुमने सोचा अब क्या भाई, छोड़ यार क्या ये पढ़ा कुछ चीजों में, तू तो ऐसा ही है, पढ़ाने वढ़ाने में क्या मजा आएगा, छोड़ इसे यार चलते हैं अपन। अगले दिन निकल गया, मम्मी फिर आई, तू क्या कर रहा है, फिर से पढ़ाई नहीं कर रहा है, देख सुंदर कन्या कितना पढ़ाई कर रही है। भाई साहब फिर तुमने गेट खोला, ओहो सुंदर कन्या फिर पढ़ रही है, टॉप मारने वाली है, कल एग्जाम है। तू सोचेगा अरे यार आज मम्मी नहीं है, आज देखता हूं सुंदर कन्या क्या कर रही है। मम्मी चली गई बाजार, बिग बाजार तुम्हारा शॉपिंग के लिए, तू घर में अकेला है, तू सोचेगा आज तो सुंदर कन्या को देख के छोड़ूंगा, कर क्या रही है भाई। तुमने फिर से गेट खोला, सुंदर कन्या फिर पढ़ रही है। तूने सोचा भाई ये सुंदर कन्या तो हाथ लगने वाली नहीं है जब तक कि मैं पढ़ाई ना शुरू कर दूं। क्या सुंदर कन्या को पता है कि तू गेट खोल खोल के सुंदर कन्या को देख रहा है? नहीं पता है ना। ओहो सर हमें कुछ नहीं, सुंदर कन्या को हवा तक नहीं है। क्या पता सुंदर कन्या किसी और को देख रही हो, है ना बेटा। हाँ ध्यान देना बेटा, मजेदार बात बता रहा हूं, सही बता रहा हूं। तो तू क्या सोचेगा, यार सुंदर कन्या सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देती है, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा तभी सुंदर कन्या मेरे तरफ देखने वाली है। तूने क्या किया, सुंदर कन्या को देखते देखते अपने अंदर अगले दिन सुबह किताब कॉपी लेके बैठ गया। भाई तू अपने टेबल चेयर के ऊपर क्या किया, किताब कॉपी लेके लिखना पढ़ना शुरू किया, पेन वैन लेके। अरे भाई साहब मम्मी देखते खुश हो गई, वाह बेटा मेरा पढ़ने लगा, अब तो बेटा मेरा नीट भी क्रैक करेगा, बेटा मेरा आईआईटी भी उसी साल निकाल लेगा, बोर्ड में भी 100 मार्क्स लाएगा फिजिक्स में। प्रभाव किसका था, सुंदर कन्या का। लेकिन सुंदर कन्या को पता भी है नहीं यार, लेकिन तेरे अंदर सुंदर कन्या ने कुछ दे दिया बेटा, और उसके चलते तुम इतना सारा काम करने लगे हो। तो वही हुआ इंडक्शन में भी, इसको कुछ नहीं होता है, जो इंड्यूस करा रहा होता है उस पे कुछ नहीं होता है। लेकिन एक बात बता दो, क्या तुम टॉप मार दोगे? इतना औकात तुम पैदा कर सकते हो क्या कि सुंदर कन्या की तरह टॉप मार दोगे? नहीं यार, अगर तुम सुंदर कन्या को देख देख के पढ़ रहे हो तो तुम सुंदर कन्या के जैसा टॉप नहीं मार सकते, अपने अंदर ही कुछ नया निकालना पड़ेगा तब टॉप मार सकते हो। तो एक और बढ़िया बात होता है
कि इस चार्ज का कोई भी मैग्नीट्यूड जो होता है वो कम नहीं होता है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड जो चार्ज का है वो इसके बराबर भी नहीं हो सकता है। मतलब इसके ऊपर जो चार्ज इंड्यूस्ड हुआ वो हमेशा इससे लेस होता है, और उसका वैल्यू भी हम कैलकुलेट करते हैं Q इंटू 1-1/k। ये क्या बोल दिया, इसको बताऊंगा बाद में। अच्छा सर, बढ़िया। यानी कि ये इंड्यूस चार्ज जो होगा वो हमेशा इस क्यू चार्ज से कम होगा। ये चीज आप बता दिए हो बिल्कुल सुंदर कन्या को दिखा गए। टॉपर अभी भी सुंदर कन्या है, और अगर तुम्हें टॉपर बनना है बेटा तो तुम्हारे अंदर आग लगना चाहिए, तब तुम टॉपर बन पाओगे। तो आई होप कि बच्चों को सारा एकदम मस्त समझ में आया है कि इंडक्शन प्रोसेस एक्चुअल में देखने से होता है और कंडक्शन प्रोसेस एक्चुअल में टच होने से होता है, और चार्ज के दो टाइप्स, इलेक्ट्रोस्कोप। अभी बेटा मेरे ख्याल से कितना समय हुआ है, एक बार देख लेते हैं क्या दिक्कत है ना। एक सेकंड रुक जाओ। ओके, चलो समय हो गया तो हम लोग समय का भी ख्याल रखेंगे। तो आज अगर एकदम मस्त मजा आ गया है जीवन का तो आग वाग बरसा दो, ओपी सोपी कर दो। मुझे बहुत मजा आया तुम्हें पढ़ा के, और इसी तरीके से हम सारे कॉन्सेप्ट्स की बारीकी को समझेंगे, एनसीईआरटी के सारे कवरेज को लेंगे। आज अपना फर्स्ट क्लास था, हमने काफी बेसिक स्टार्ट ली। नेक्स्ट टाइम से अपन सारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल प्लस बोर्ड में आने वाले न्यूमेरिकल्स प्लस जो भी एक्स्ट्रा कुछ रिक्वायर्ड होगा वो भी सारा मस्ती में करेंगे, और फिजिक्स को इतना बढ़िया बना देंगे कि बेटा 14 करोड़ स्टूडेंट्स जो इंडिया में 12 का एग्जाम देता है वो सारे अगले साल फिजिक्स लेना शुरू कर दे। समझ रहे हो ना? और इवन वो साइंस पढ़ना शुरू कर दे यार, क्योंकि हमने एनसीईआरटी वाला के ऊपर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी और मैथमेटिक्स ले आया है बेटा आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, लव यू सो मच बच्चा लोग, बहुत मजा आया मुझे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा एक बार मैं 1 सेकंड में बोल दूं। हमने स्टार्ट करी थी चार्ज से, चार्ज बताया मैंने कैसे फिजिकल फिनोमेना से होता है। फिर मैंने तुम लोगों को बताया चार्ज के आगे का कहानी सर, है ना। चार्ज दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हम उस चार्ज को समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होता कैसे है, इलेक्ट्रॉन्स के निकलने से या इलेक्ट्रॉन के आने से। पॉजिटिव चार्ज का कुछ नहीं होता, ध्यान रखना तुम लोग। इलेक्ट्रॉन निकलता या आता है। अच्छा सर, ये भी समझ में बहुत बढ़िया आया, इलेक्ट्रॉन निकलता है या आता है, बहुत तगड़ा बात है। ओके, इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पॉजिटिव, जिस पे आता है वो नेगेटिव। फिर इसको हमने किससे सीखा बेटा, इसको सीखा है ना, इंडक्शन और कंडक्शन दो प्रोसेस भी सिखाया, फ्रिक्शन वाले सारे एक्सपेरिमेंट करा दिए। तो यहां तक हमने पूरा अच्छे से कर लिया। अब अपन करेंगे अपने बच्चों को थैंक यू, और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बहुत मजा आया आज सच्ची पढ़ा के। और ऐसे ही आप लोग तैयार रहिए और अपने संकल्प को और एनर्जी दीजिए। याद रखिएगा, मेहनत के अलावे कोई कुछ नहीं दुनिया में है। यस, हमें इतना मेहनत करना है, इतना करना है कि एंजॉय करना है सारे कॉन्सेप्ट्स को। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, मस्त रहिए।